हेलो फ्रेंड, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक न्यू एनिमी। हमारा हीरो होता है जो एक गेम खेलता है जिसमें कि वह मोस्ट पावरफुल बंदा बन गया होता है, उसका कैरेक्टर सबसे पावरफुल होता है। लेकिन कुछ लोग उसे उसी गेम के अंदर समन कर लेते हैं और वह उसी कैरेक्टर में समन हो जाता है जिस कैरेक्टर से वह खेल रहा होता है, यानी मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर के साथ में। वे लोग उसे स्लेव बनाने के लिए समन करते हैं, लेकिन वह खुद ही उन लोगों को स्लेव बना लेता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बताया जाता है MMORPG ये गेम है जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला गेम है। इसमें मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर एक है डीमन लॉर्ड डियाब्लो। वह कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि एक प्लेयर है जो कि उस पूरे गॉड लेवल पर जाकर बैठा है। उसे लोग चैलेंज करते हैं उससे बहुत सारे अपने फ़ायदे लेने के लिए, जिससे कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिल सकें, गियर्स मिल चुके हैं। लेकिन उसे एक चीज़ पसंद नहीं है, कपल्स। उसे प्यार कर रहे होते हैं लोग गेम के अंदर, भी पसंद नहीं है, उसे अकेले रहना पसंद होता है। जो उसे चैलेंज करने आते हैं तो एक बार में ख़त्म कर देता है। वहाँ पर एक कपल चैलेंज करने आता है, वो एक बार में उसे ख़त्म कर देता है। और दिखाया था उसे प्लेयर का, वह कहता है मैं हूँ डीमन लॉर्ड डियाब्लो। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे दूसरे वर्ल्ड में समन किया जाएगा। सीन चेंज होता है, दिखाया था वो एक जगह होता है जहाँ पर एक एल्फ और एक लड़की होती है जो कि उसे किस कर रही होती हैं। मैं कहता कि ये सपना है, लेकिन दिखाया जाता है तभी वे दोनों बहस करने लगती हैं कि मैंने उसे समन किया, ये मेरा स्लेव बनेगा। लेकिन मैं उन्हें देखकर एकदम तंग हो जाता है। मैं उन पर फटकार लगाता, कहता है ये दोनों एक दूसरे हाथ मिलाओ। वे कहते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उनके हाथ अपने आप एक दूसरे की तरफ चलने लगते हैं और हाथ मिलाते हैं और उनके गले में एक एक बेल्ट आ जाती है और अब वे दोनों ही उसकी स्लेव बन जाती हैं। क्योंकि डीमन लॉर्ड डियाब्लो उसके हाथ में एक रिंग है जो कोई भी मैजिक उसके ऊपर करेगा तो उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी वो मैजिक उन दोनों के ऊपर ही हो जाएगा जो उसको मैजिक करेगा। ये उसकी खासियत है। फिर लोग जा रहे होते हैं तो दोनों बात कर रहे होते हैं, हमने उसे समन किया था जिसे हम उसका स्लेव बनाएंगे, लेकिन हम ही स्लेव बन गए। इधर डियाब्लो उनकी बातें सुनकर शौक हो रहा होता है, सोच रहा होता है मैं तो हमेशा अकेला रहता था। नेक्स्ट सीन में दिखाया तो एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर वे रूम रेंट पर लेते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि हर कोई अलग अलग रूम ले ले। वे फिर से लड़ने लगती हैं कि मेरे साथ रहेगा या मेरे साथ। आखिरकार वे तीनों एक ही रूम में रुकते हैं। तभी दिखाया था वहाँ पर एक लड़की आती है, यानी एक लेडी आती है जो कि मैजिक एसोसिएशन की हेड होती हैं, सेलेस्टियन। उसे देखकर तो वह भी शौक रह जाता है कि आखिर इतनी बड़ी हस्ती यहाँ पर क्या कर रही है। वह कहती हैं सैनसाम रैम सामा। उस स्लेव का नाम है सेरा और उस लड़की है दूसरी, उसका नाम है रैम। वह रैम से मिलने आई होती हैं और खुद साथ ले आने की बात कर रही होती हैं। वे लोग नीचे आकर बात करते हैं, लेकिन डियाब्लो होता है वह उससे कहती हैं क्या तुम उसे आज़ाद कर सकते हो। तो वह कहता नहीं मैं भी आज़ाद नहीं कर सकता, लेकिन यदि मैं कर सकूँगा आगे तो कर दूँगा। जो सेलेस्टियन के पास में एक बंदा खड़ा होता है वह डियाब्लो पर भड़कने लगता है। डियाब्लो एक बार को तो डर जाता है उसे क्रेजी देखकर, लेकिन वह सोचता है मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ, मैं वैसा ही एक्ट करूँगा। और गुस्से में कहता है एक प्लेबियन कहीं के, यानी एक साधारण व्यक्ति कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे ऐसी बात करने की। सेलेस्टियन उसे चुप कर देती हैं। वह कहती हैं कि हम रैम को साथ ले आना चाहते हैं, लेकिन रैम मना कर देती है और भी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है डियाब्लो उसे ले आता है ऊपर रूम में और कहता है बताओ तुम्हारे अंदर क्या सीक्रेट है जिससे कि इतनी बड़ी हस्ती तुम्हारा साथ देना चाहती है, तुम यहाँ पर लेने आई है। वह कहती नहीं तुम्हें मुझे अकेला छोड़ दोगे तुम्हें पता चल जाएगा। तो कहता है ऐसा है क्या, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वह उसे गुदगुदी करने लगता है तो आखिरकार वह बताती है कि मेरे अंदर एक डीमन लॉर्ड है, क्रैप्स क्लूम। वह कहता क्या क्रैप्स क्लूम। वह सोचने लगता है ये तो इस वर्ल्ड का, श्रीलम का सबसे मोस्ट पावरफुल डीमन लॉर्ड है। मैं कहता तुम चिंता मत करो, मैं तो हमेशा साथ रहूँगा। मेरी बात सुनकर इमोशनल होकर रोने लगती है, लेकिन वह कहता ओ तो मुझे इतना अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं बहुत पावरफुल हूँ। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है डियाब्लो बैठा होता है बाहर और सोच रहा होता है अब तक क्या क्या हुआ, और सोच रहा होता है मैं तो अकेले रहने वाला बंदा हूँ, इस तरह से मैं समन कर लिया गया हूँ और अब 2 लड़कियों के साथ में रह रहा हूँ। मेरी लाइफ तो सच में कितनी चेंज हो गई, लेकिन मैं अभी भी डीमन लॉर्ड हूँ और वैसे ही एक्ट करूँगा, वैसे ही रहूँगा एक असली डीमन लॉर्ड बनकर। वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि सेलेस्टियन के साथ में था। वह कहता है तुम कहीं के डीमन लॉर्ड, तुम बिल्कुल इसकी लेस हो, यानी कहे तो सेम लेस, बिल्कुल बेकार हो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं उसे इग्नोर मारकर जाने लगता है, लेकिन वह बंदा उसे बोतल मारता है और कहता है यूजलेस कहीं के, तुम जा कहाँ रहे हो। अपने पास एक क्रिस्टल निकालता है और फेंक देता है और उससे समन करता है 30 लेवल का एक सिलेंडर, यानी एक मॉन्स्टर को समन कर इसका जिसको हम सिलेंडर बुलाया जाता है और 30 लेवल का होता है। मुझे देखता है क्या तुम मजाक कर रही हो, 30 लेवल का सिलेंडर, ये तो मेरे सामने बहुत वीक है। डियाब्लो कहता है। वह बंदा हंस रहा होता है और कहता है उसको ख़त्म कर दो। वह जो सिलेंडर होता है अपने फायर से अटैक करता है, बिकॉज ये मॉन्स्टर फायर से अटैक करते हैं ज़्यादातर, ये फायर मॉन्स्टर होते हैं। जैसे अटैक करता है सब में केवल फायर ही फायर हो जाती है और वह बंदा हंसते हुए कहता है तुम यूजलेस कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझ टकराने की। लेकिन एक आवाज़ आती है क्या सच में ये 30 लेवल का मॉन्स्टर मुझे हरा पाएगा। और वहाँ से डियाब्लो बाहर निकल के आता है और वह अपनी सड़ी निकालता है और कहता है मैं 150 लेवल पर हूँ। वह कहती है इम्पॉसिबल, कोई भी इतने लेवल में नहीं पहुँच सकता है। अपनी सड़ी से अटैक कर देता है जिससे कि वह मॉन्स्टर वहीं पर दूरी में बदल जाता है। उस बंदे के पास जाता है जो कि क्रेजी हो रहा होता है और कहता है ये इम्पॉसिबल ही कैसे हो सकता है, कोई भी इतने लेवल पर नहीं पहुँच सकता।
तो बताता है डियाब्लो, मैं हूँ यहाँ पर दूसरे वर्ल्ड का एक डीमन लॉर्ड डियाब्लो, और हंसता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सुबह का। डियाब्लो सोकर जागता है, उसके पास में रैम और सीरा दोनों सो रही होती हैं। उसके हाथ देखता है अपने तो कहता ओ ये तो गड़बड़ है। दोनों जागती हैं तो उस पर भड़क जाती हैं। सीन चेंज होता है, दिखाते पहले स्ट्रीट्स में जा रही होती हैं तो देखता है वहाँ पर बहुत सारे स्लेब्स, मॉन्स्टर, सब तरीक़ा के लोग होते हैं, लेकिन उसे ह्यूमंस कहीं भी नहीं दिख रहे होते हैं, बहुत कम। तो सीरा बताती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन बात होती है जबकि ह्यूमन देखने को मिले। फिर तभी वो लोग जा रहे होते हैं हंटर एसोसिएशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ग्रुप के लिए, जिससे कि वे भी हंटर बन सकें और थोड़ा पैसा कमा सकें। लेकिन रैम बताती है, यानी रैम से पूछता है अगर तुम लोगों का लेवल क्या, तो रैम बताती है मेरा लेवल है 40। सीरा बताती है मैंने कभी चेक नहीं किया लेकिन मेरा फिर भी 40 से 50 होगा। लेकिन रैम कहती है कि मेरे ख्याल से 10 होगा। वे लोग लड़ते हुए पहुँच जाती हैं उसी एसोसिएशन में। डियाब्लो सामने देखता है तो बहुत सारे लोगों को देखकर वो शौक कर जाता है, बिकॉज उसे हमेशा अकेले रहना पसंद होता है। तभी रैम कहती है चलो हमें सेकंड फ्लोर पर जाना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ऊपर पहुंच जाते हैं, वे लोग फॉर्म भरते हैं तो डियाब्लो कहता है ये लो सेरा मेरा भी फॉर्म भरो। वह कहती है ओ मास्टर मैं बिल्कुल आपके लिए करूँगी। दिखाया था, वह कहती है तुम्हें अपना ब्लड देना होगा थोड़ा सा, इसको ब्लड द्वारा वेरीफाई करना होगा। वह जैसे अंगूठा काटता है उससे बहुत सारा ब्लड निकलता है, सारे लोग शौक कर जाते हैं। फिर तभी सीरा का एक मिरर पर हाथ रख के उसका लेवल चेक किया जाता है, जिसका लेवल काफ़ी हाई होता है, उसका 30 निकलता है। दिखाया जाता है नंबर आता है डियाब्लो का। जब हाथ रखता है तो सारी जगह कांपने लगती है, लाइटिंग चमकने लगती है, पूरा शहर का ऊपर की एक चमक सी रह जाती है ब्लैक कलर की। सारे लोग डर जाते हैं। वहाँ पर उनकी जो गुड लीडर होती है सेल्बी, इसका नाम होता है, आ जाती है और कहती है क्या हुआ। मैं कहती ओह तुम लोग यहाँ पर गोल्ड रेस्टोरेंट के लिए आए हो। मैं उसे अलग ले जाती है एक रूम में और कहती कि सच में तुम मोस्ट पावरफुल हो, अब तक हमें ये भी नहीं पता चला तुम्हारा लेवल क्या है, फिर हमारी गिल्ड में तुम काम करना चाहते हो, बिकॉज मेरा लेवल भी बहुत कम है, क्या तुम मेरे ऑर्डर्स ले पाओगे। मैं कहता हमें पैसे चाहिए, कुछ मतलब नहीं है। कहते ठीक है ये लो मदारा स्नेक, इसे तुम्हें ढूंढना होगा, ह्यूमन ईटिंग बुड्स में मिल जाएगा। सीन चेंज होता है, वे लोग जा रहे होते हैं और बात कर रहे थे इसी बारे में। डियाब्लो कहता है कि कोई टेलीपोर्टेशन नहीं जैसे हम जल्दी पहुंच जाएं। वे लोग कहते हैं ये क्या होता है, तो बताता है एक टेलीपोर्टेशन जिससे कि हम कुछ सेकंड के अंदर ही दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, हज़ारों किलोमीटर जहाँ पर कि हमें जाना होता है। लोग हंसने लगते हैं। जब वे बोट्स में पहुँच जाते हैं कहते हैं इतना बड़ा जंगल, और तभी दिखाता है यानी शेरा का। वह कहती है आखिर स्नेक किधर है। वे कहती है यानी रैम कहती है बहुत बड़ा स्नेक है, तुम बच कर रहो वरना तुम अकेले खा जाएगा। कहती ठीक है तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। शेरा कहती है हे वहाँ से कोई आवाज़ आ रही है। डियाब्लो कहता है क्या उधर। अपनी स्टिक निकालता है और मैजिक करता है, एक बार में कई सारे ब्लास्ट करता है, बहुत सारे पेड़ों को जला देता है। वहाँ से बहुत सारे एल्फ टपकते हैं। शेरा कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उनमें से उनकी लीडर होती है, वह कहती है हमारी प्रिंसेस शेरा एल ग्रीनवुड को वापस करो, तुम उसे स्लेब बनाकर कहाँ ले जा रहे हो। शेरा कहती है मैं कोई स्लेब नहीं हूँ और मैं इनके साथ रह रही हूँ और मैं वापस नहीं जाने वाली हूँ। तुम हमारे बस मैरिज कराने की तो बात कर रही हो मेरी फोर्सफुली, वो भी मुझे नहीं जाना है। डियाब्लो कहता तुमने 3 गलतियाँ कर दी। पहली तो कि तुमने मुझे गलत समझा है, मैं कोई ट्रेडर नहीं हूँ, सेल ट्रेडर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक सोल्सरर हूँ। दूसरी बात जो शेरा है वह पावरलेस नहीं है। और तीसरी बात सबसे बड़ी कि तुमने ये गलती की है कि तुमने मुझे अपना एनिमी बनाया है। अपनी स्टिक निकाल लेता है। उनमें लेडी होती है, वो कहती है फायर करो। सब लोग बहुत सारे फायर करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं, सारे तीर टकरा कर नीचे गिर जाते हैं। वे कहती है कॉमन तीरों से कुछ नहीं होने वाला है। वे एक अपना तीर निकालती है जो काफ़ी पावरफुल होता है, जिससे कि हवा चलने लगती है। वे कहता है हाँ इससे कुछ हो सकता है। जैसे अटैक करती है सीधा डियाब्लो के सिर पर चेस्ट पर लगता है जाकर अटैक, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है, धूल भी नहीं है, तो कपड़े भी नहीं फटते हैं बिल्कुल। वे शौक कर जाते हैं। वे अटैक तैयार करता है जिससे कि पूरे जंगल के ऊपर एक फॉर्मेशन आती है और सब में बर्फ जम जाती है, सब लोग डर जाते हैं। वहाँ पर प्लेबियन भी आजाद निकल के बाहर और कहते हैं तुम लोग सब यूलेस हो, एल्फ्स कहीं के। डियाब्लो कहता ओ तो तुमने खबर दी थी गलत खबर कि मैं एक स्लेव ट्रेडर हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसी सब झूठी खबर देने की। ये सब ट्रैप तुम्हारा था, ये तुमने गलत मिशन दिया था। कहते नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उन्हें बताया था कि उनकी प्रिंसेस यहाँ पर है, मैंने कुछ नहीं किया। वो भाग जाता है। दिखाया था शेरा जाती है और कहती मैं अब तुम्हारे साथ में नहीं जाने वाली हूँ, मैं रैम और डियाब्लो के साथ में ही रहने वाली हूँ, और वहाँ से जाने लगती हैं। सीन चेंज होता है, दिखाया था रूम में बैठी होती हैं तो शेरा कहती है क्या रैम के बारे में तुम्हें क्या लगता है, तुम उस जो क्रैप्सक्लम डीमन लॉर्ड से मारना चाहती हो। वह कहता है शायद मैं उसे नहीं मार पाऊंगा, मैंने इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ। शेरा कहती थैंक गॉड कि तुमने रैम को चूज किया उसे बचाने के लिए। वह कहता नहीं मैंने उसे चूज नहीं किया है, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। और तभी शेरा उसे नीचे गिरा देती है बेड पर। दिखाया था वह कहती है तुम टच कर सकते हो, तुम सुबह टच करके देख रही थी ना। वह इसे कर ही रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले रैम आ जाती है, बहुत गुस्से में होती है और वह कहती चिल्लाती हुए हमें जानती हूँ मेरी स्मॉल है। और साथ में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था लड़की का सीन जो खड़ी होती है और जो कि हमें ह्यूमन नहीं लग रही होती है।
फिर सीन चेंज होता है मैजिक एसोसिएशन यानी कहें तो मतलब हंटर एसोसिएशन का, जहाँ पर डियाब्लो और उसके साथी बैठे होते हैं। मैं सेल भी कहती है, हमें जानती हो तुमने अभी अभी एक मिशन फिनिश किया, लेकिन खास तौर से तुम्हारी डिमांड की गई है, तो यहाँ पर जाना होगा। यानी उल्क ब्रिज की बात कर रही होती है, जहाँ पर उन्हें हेल्प चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी फेलेंस अटैक करने वाले हैं, मोस्टर अटैक करने वाले हैं, और उनके साथ में तुम किसी को ले आ सकती हो। और जो रैम है उसको जो सेलेस्टियन है उन्होंने अपने साथ में रखने का यहाँ पर उसे काम दिया है। दिखाया जाता है बिल्कुल इस मिशन को ले लेते हैं बिकॉज उन्हें पैसा मिल रहा होता है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हाई पैसा। नीचे आते हुए एक बंदा खड़ा होता है और कहता है हे मोस्टर डीमन कही के, मैं जानता हूँ जैसे कि ईविल तुम्हारे ऊपर रूमर्स फैले हैं तुम्हारे बारे में, तुम वैसे ही हो, तुम किस तरह से वुमेन्स को अपना स्लेव बना कर रखते हो। कहता क्या मैं इतने क्रूअल फेमस हूँ? मैं कहता है हाँ बिल्कुल, मैं वुमेन्स को बचाने वाला हूँ, मेरा नाम है ईमेल। वे लोग भी शौक रहे आती हैं देखकर बिकॉज वे लेडी उन्हें जानती हैं, दोनों लड़कियाँ। मैं उसके ऊपर अटैक करने सामने आता है और तभी डियाब्लो सोचने लगता है इसका लेवल 50 है, मेरे ख्याल से थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मार्शल आर्ट भी जानता होगा, काफ़ी अच्छी फाइट होने वाली, खुश होता है, मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। वह बंदा अटैक करने तैयार हो जाता है, अटैक करने आता है, लेकिन दिखाया जाता है जैसे वह अटैक करता है डियाब्लो उसे अपने हाथ से रोक लेता है अपनी स्टिक से, और बंदा एक और अटैक नहीं यूज करने लगता है पीछे हटकर, लेकिन डियाब्लो उसे एक पंच मारता है, इससे वह दूर जाकर गिरता है। वह कहता है ओह ये तो इडियट कहीं का बेकार निकला, लेकिन दोबारा अटैक करने आता है तो रैम और सेरा दोनों रोक लेती हैं और कहती तुम लोग गलत समझ रहे हो, मेरी बात सुनो पहले। फिर समझाती हैं कॉलर उसकी रिचुअल की वजह से उसकी गर्दन में अपने आप अटक गया है और डियाब्लो उसकी हेल्प कर रहा है इसे निकालने के लिए। कहता वो मैंने तुम्हें गलत समझा था, रूमर्स तुम्हारे बारे में गलत फैले, फ्रेंड चलो मैं चलता हूँ, मैं हमेशा ही जो वुमेन्स होती हैं उनकी हेल्प करता हूँ। चला जाता है, वे कहता है ईडियट कहीं का। सीन चेंज होता है, डियाब्लो और सेरा दोनों लोग जा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं हमें ओल्ड ब्रिज पर जाना है जहाँ पर बहुत सारे फेलन मॉन्स्टर्स अटैक करने वाले हैं, वो लोग जा रहे होते हैं वहाँ से। सीन चेंज होकर दिखाया था हमें एक फोर्ट का, जहाँ पर बहुत सारे जो सैनिक होते हैं वो आम लोगों को अंदर ले जा रहे होते हैं बिकॉज वहीं पर अटैक होने वाला होता है। जब डियाब्लो वहाँ पहुँच जाता है तो सैनिक उसे घेर लेते हैं और उन्हें फैलन समझ रहे होते हैं बिकॉज उसके सींग होते हैं मॉन्स्टर की तरह ही। एक बंदा आकर कहता है ये तो वही बंदा है ना जिसके सींग है और उसके साथ में लड़की रहती है जिसके एक कॉलर बंधा है। डियाब्लो सोचने लगता है चलो कुछ रूमर्स ने मुझे इस बार तो बचा लिया, यानी कहीं तो यहाँ पर गलतफहमी होने से बचा लिया। और सारे लोग होते हैं इन सैनिक होते हैं वो आम लोगों को अंदर पहुँचाने लगते हैं और बाहर आकर खड़े होने लगती हैं, और वो उसे एक मतलब कैसे लेटर होता है ग्रेटिट्यूड का, वो उन्हें देता है और कहता है ये लोग ये ग्रेटिट्यूड का लेटर जो कि हमारे हाईएस्ट ने हमें दिया है। मैं कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले नहीं जाना चाहिए वापस बिकॉज तुम्हें पता है यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला, बहुत सारी जाने जाने वाली। बंदा कहता है हाँ बिल्कुल हम, लेकिन फिर भी अपनी जान को जोखिम में डाल कर भी हम इन मॉन्स्टर को अंदर नहीं जाने देना चाहते हैं कि शहर तक नहीं पहुँचनी चाहिए। वे कहता है ठीक है तुम लोग जाओ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। वे शौक रह जाते हैं। सीन चेंज होकर दिखाया था रैम का, वहाँ पर उसके पास एक लड़की आती है भाई जिसके पास रह रहे हैं, वे कहती है तुमसे कोई मिलने आया जो कि सेलेस्टीन होती है। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया था दोबारा मतलब डियाब्लो का। वे कहता है अभी तुम लोग यहाँ से जाओ। वे कहते हैं क्या सीरियस हो तुम? मैं कहता ऑफ कोर्स। दिखाया सामने से बहुत सारे मॉन्स्टर आते हैं, उनके बारे आवाज़ आने लगती है कि मॉन्स्टर आ रहे हैं। तभी सामने दिखाया था एक लड़की आ रही होती है कि भाई होती है, उसके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी आ रहे होते हैं जो कि उसी ब्रिज के पास में आकर खड़े हो जाते हैं। डियाब्लो सामने जाता है और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी इस तरह से आर्मी को यहाँ पर लीड करके लाने की, तो पता है यहाँ पर मैं हूँ। एक मॉन्स्टर उसके सामने जाता है और कहता है तुम बहुत वीक हो, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे तुम सभी को मारना है। लेकिन डियाब्लो उसे किक मारता है, इन पंच मारता है जिससे उड़तू जाकर दूर जाकर गिरता है और डियाब्लो चिल्लाकर कहता है कि मैं हूँ डीमन लॉर्ड डियाब्लो, एक एंडरवर्ल्ड का डीमन लॉर्ड। सीन चेंज होकर दिखाता है रैम का जिसके सामने सेलेस्टीन बैठी होती है और वह कहती है तुम्हें पता है डियाब्लो के बारे में? डीमन लॉर्ड खुद को बुलाता है, यही सच है? वह कहती है हाँ बिल्कुल। वह कहती है हाँ तुम तो समझ में काफ़ी एक्सपर्ट हो ना, मैं जानती तुम्हारे बारे में। वह कहती है हाँ बिल्कुल, वह अच्छा व्यक्ति है। और सोचने लगती उसने वादा किया था डियाब्लो ने कि वह उसके अंदर का जो डीमन लॉर्ड है क्रूप्स कोलोमो से मारने में हेल्प करेगा। वह कहती है लेकिन हो सकता है कि उसके सोल को किसी फेलन द्वारा कंट्रोल किया जा रहा हो। कहती बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो सकता है। देखा तो वहीं पर वो बंदा होता है प्लेबियन जिसका नाम है होता है गैलकुल। वह आ जाता है और वह काफ़ी इंजर्ड होता है बिकॉज एसोसिएशन ने उसे फायर कर दिया होता है उसके बिहेवियर की वजह से। वह कह रहा होता है मुझे फायर कैसे कर सकती हो तुम, और इसीलिए वह यहाँ पर शिकायत करने आया होता है। और तभी सेलेस्टीन कहती है बिकॉज तुमने बहुत कुछ रॉन्ग किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन वह बंदा इससे कुछ नहीं होता और अपने पास एक नाइफ निकालता है जिस पर एक आंख भी छपी होती है। वह आंख भी खुल जाती है। रैम कहती है तो थोड़ा गलत है, अपने स्नेक समन करती है, उसको अटैक कर देती है, इसी के बाद अटैक ना कर पाए अपने ऊपर ही उस नाइफ से। लेकिन वह खुद के ऊपर ही तब तक स्टेप कर लेता है और वह एक फैलन में बदल जाता है। वह कहता है क्या तुम लोग तैयार हो मरने के लिए? सीन चेंज होकर दिखाया जाता है उसी ब्रिज का जहाँ पर उनकी जो लड़की होती है, भाई लड़की वो कमांडर होती है उन सभी मॉन्स्टर की, सामने आती है ब्रिज पर।
डियाब्लो के सामने खड़ी हो जाती है। वह कहता है तुम यहाँ पर अपनी आर्मी लेकर क्यों आई हो, इन सभी को यहाँ से दफ़ा करो मॉन्स्टर्स को। वह कहने लगती है सारी मेरी बात मानती हैं, तुम्हें भी मेरी बात माननी चाहिए, कमज़ोर कहीं के। और ये अटैक करने के लिए जाने लगती है अपने अपने स्पीयर के साथ में और फिर अटैक कर देती है। सीन चेंज होता है, दिखाता है सिटी का, जहाँ पर सारे जो सैनिक होते हैं, उन जो विलेजर्स होते हैं उन्हें उसी विलेज में ले आए होते हैं सिटी में, जहाँ पर कि भी आप सेफ रह सकते हैं। दिखाया था सीन चेंज होकर सेलेस्टीन का, जहाँ जो मॉन्स्टर होता है यानी एक फैलन भाई वह अटैक करता है और सारे उसके साथ ही भी अटैक करने लगते हैं। लेकिन रैम सेलेस्टीन लेकर दूर भाग जाती है और ये पहुंच जाते हैं आखिरकार एक डेड एंड पर, जहाँ पर कि वह मॉन्स्टर होता है फैलन पहुंच जाता है। और तभी वह कहता है यानी भाई फैलन कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ, तुम्हारा आखिरी टाइम आ गया, तुम कहाँ जाओगे। लेकिन ऊपर से एमिल टपक जाता है और कहता है मॉन्स्टर कहीं के यानी फैलन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इन वुमेंस को जाने दो, मैं हर एक वुमन को प्रोटेक्ट करूँगा जो भी खतरे में होगी। बहुत सारे हंटर्स होते हैं वे यहाँ पर आ गई होती हैं। वह कहता है यानी फैलन ओह तुम कमज़ोर ह्यूमन। मैं जाकर अटैक कर देता उस मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन उस अटैक से कुछ नहीं होता, तो कई बार अटैक करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। वह जो मॉन्स्टर होता है इन फैलन पर अटैक करता है अपने मैजिक से, जिससे वह यानी एमिल दूर जाकर गिरता है, उसकी ब्लीडिंग होने लगती है। वह खड़ा होता है दोबारा लेकिन फिर से भी, और कहता तुम अभी क्या किया। वह कहता है एक मैजिक था। फिर से उनके ऊपर मतलब बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। सीन चेंज होकर दिखाया जाता है ब्रिज का, जहाँ पर जो कमांडर होती है वो स्पीड से अटैक कर रही होती है, लेकिन जो डियाब्लो होता है उन सारे अटैक्स को बहुत आसानी से डॉज कर रहा होता है। उसने अब तक एक भी अटैक नहीं किया होता है, केवल डॉज कर रहा होता है। सारे लोग सौ का देख रहे होते हैं, मॉन्स्टर ह्यूमन से भी। तभी वह रुक जाता है और कहता है तुम अपनी छोटी स्ट्रेंथ के साथ में मुझे मारने के सपने देख रही हो सच में। तभी एक अटैक तैयार करने को होता है, लेकिन उससे पहले एक बंदा आता है पीछे से और कहता है डियाब्लो सिटी में एक फैलन घुस गया है जो कि सेलेस्टीन और रैम दोनों को मारने जा रहा है, हमें खबर मिली अभी अभी। वह कहता क्या, फिर अपने एक अटैक तैयार करता है और कहता है तुम्हारा खेल खत्म हुआ। वह कहने लगती है मैं डीमन लॉर्ड के लिए कर रही हूँ ये सब, और उनके लिए मैं कुछ भी करूँगी, चाहे मेरी जान चली जाए, अपना बेस्ट दूंगी। वह अटैक तैयार करते हुए कहता है यहाँ पर मुझसे पहले ना कोई डीमन लॉर्ड था, मैं ही हूँ डीमन लॉर्ड डियाब्लो। ये बात सुनकर शौक रह जाती है और वह अटैक तैयार करता है। जिस अटैक से एक छोटी सी वाइट कलर की बॉल नीचे जाकर गिरती है, एक ड्रॉप, जिस समय कितना बड़ा ब्लास्ट होता है कि सब में रोशनी चमक जाती है और वहाँ का जो पानी होता है नदी का वह साफ़ हो जाता है इधर उधर को, और वहाँ पर ब्रिज पूरा खत्म हो जाता है, सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। लोग देखकर शौक रह जाते हैं। और लेकिन अभी भी दिखाया जा रहा होता है कि जो कमांडर होती है वो मरी नहीं होती, जिंदा होती है और सोच रही होती है तो इम्पॉसिबल, इतने ज़्यादा पावर, और वह है डीमन लॉर्ड। क्या सच में डीमन लॉर्ड डियाब्लो, ये तो इम्पॉसिबल है। सीन चेंज होकर दिखाया डियाब्लो पीछे जाता है और वहाँ पर शेर आ जाती है। वह कहता है मैजिक काम करना चाहिए गेम की तरह ही, अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है, वहाँ से आखिरकार गायब हो जाता है। लोग कहते हैं कि अब गायब हो गए। सीन चेंज होकर दिखाया जाता है एमिल का जो बहुत इंजर्ड हो गया होता है उस मॉन्स्टर के अटैक की वजह से। वह कहता है अब तुम लोग क्या करोगे, और सारे हंटर्स भी बहुत इंजर्ड पड़े होते हैं। लेकिन दिखाया जाता है तभी एक अटैक होता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, जिससे पीछे जाकर गिरता है, बिकॉज वहाँ पर डियाब्लो पहुँच गया होता है और वह एक पोशन निकालता है और कहता है ये लो ईमेल को दे दो ये, जिससे वह ठीक हो जाएगा। मैं सेलेस्टीन पूछती तुम तो फैलन से फाइट कर रही थी ना उस सेना से। वह कहता है मैंने काम खत्म कर दिया उन सभी को। वह खुश हो जाती है बात सुनकर तो, और तभी आगे जाता है तो वह सोचने लगती है सच में एक अच्छा डीमन लॉर्ड भी होता है, यानी है। दिखाया सामने जाता है, जैसे ही वह मॉन्स्टर उसे देखता है उसको अटैक करता है अपने उसी ब्लैक एंड डार्क ब्लड से, लेकिन वह अपनी रिंग का यूज करता है जिससे उसका मैजिक रिफ्लेक्ट होकर उसी वापस लगता है, जिससे वह इंजर्ड भी हो जाता है। और तभी डियाब्लो एक अटैक करता है डार्क ब्लड का, जिससे वह बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और कहता है ये क्या था। और तभी वह मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हारे मैजिक किसी काम की नहीं है, ये कहकर अपना डार्क प्लस से यानी प्रेस से अटैक करता है, जिससे डार्क कलर की एक बॉल आ जाती है और जो कि फिर से रिफ्लेक्ट होकर उसी के ऊपर ही आ जाती है उस मैजिक की रिंग से। वह खुद ही उससे मतलब सप्रेस होने लगता है। डियाब्लो कहता है तुम बेवकूफ़ कहीं के, ये लो, ये कहकर वह भी डार्क प्रेस यूज करता है जो कि कई गुना पावरफुल होता है, जिसके साथ में 4 बॉल्स होती हैं। इतने प्रेस हो जाता है कि वो ज़मीन के अंदर गिरता चला जाता है। वह भीख मांग रहा होता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन डियाब्लो उसके ऊपर एक और मैजिक यूज करता है जिससे उसे एक डार्क डायमेंशन में भेज देता है और कहता है तुम वहीं पर कैद रहोगे अब। और वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया होता है, इतना मैजिक यूज करने की वजह से 2 जगह पर टेलीपोर्टेशन यूज किया, फाइट की, वहाँ पर इतना बड़ा मैजिक यूज किया, इसकी वजह से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सिटी के बारे में, जहाँ पर बहुत सारे हंटर्स मारे गए होते हैं, बहुत से सैनिक मारे गए होते हैं जिनका फ्यूनल हो रहा होता है, यानी हो गया होता है, और वहाँ पर और लोग खड़े होते हैं। सिटी में दिखाया था सब लोग खुश होती हैं अब ये सब न्यूज़ देखकर कि हाँ जो मॉन्स्टर की सेना खत्म हो गई है। लेकिन दिखाया था डियाब्लो का जो लेटा होता है और कहता 10 दिन बीत गए हैं और मैंने अपनी ये MP ख़त्म की थी उस फाइट के दौरान, अब मैं रिकवर कर चुका हूँ। वहाँ पर आ जाती है सेरा और कहती है हम लोग बाहर चलते हैं ना कहीं क्वेस्ट के लिए। वह कहता है नहीं मैं अभी नींद आ रही है, लेकिन वो उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और कहती है चलो चलते हैं ना, वैसे तुम अब मैं अच्छी लग रही हूँ ना। दिखाया था तो वहाँ रैम आ जाती है और कहती है ओह तुम ये क्या करी, अगर किक मारती है और कह रही तुम उसे 30
कदम दूर रहा करो। लेकिन फिर से आकर उसे पकड़ लेती है और कहती है बिल्कुल नहीं, तुम क्या सोचते हो। दोनों सेम करते हैं। हमारी सेल्वी भी आ जाती है और वो बताती है उन सभी को कि जो फोर्ट्रेस के किंग हैं उन्होंने कहा है कि सेरा उसे उसके 11 किंगडम वापस भेज देना चाहिए। मैं कहता क्या, तो कहती है हाँ बिल्कुल भी कुछ भरना, जो एल्विन्स का किंगडम है 11 किंगडम पे वार स्टार्ट कर देगा हमारी फोर्ट्रेस किंगडम के खिलाफ। मैं कहता क्या तुम ये क्वेस्ट लेकर आई हो कि मैं सेरा को वहाँ छोड़ कर आऊँ। कहता नहीं 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 रुको, तुम मेरी बात सुनो प्लीज़, मेरी बात सुनो। देखो तुम्हें पता है अभी फैलन से फाइट करने की वजह से हमारी जो आर्मी है कितनी ज़्यादा वीक हो गई है ना, तो तुम इसके बारे में कुछ रास्ता निकालो। और वो बताती है कि जो प्रिंसेस यानी कहें तो सेरा का जो ब्रदर है उसने एक क्वेस्ट भी रखा है, यानी एक प्राइस रखा है जो भी सेरा को वापस लेकर आएगा। मैं कहता क्या, एक ब्रदर होकर अपनी सिस्टर पर एक प्राइस रख रहा है। गुस्से में आता है और कहता मैं भी देखता हूँ आखिर कौन मुझे चैलेंज करने की हिम्मत करता है। मैं कहती ठीक है अब हम चलते हैं, तुम्हें ये सब सॉल्व करना होगा। सीन चेंज होकर दिखाया तो जा रहे होते हैं तो रैम बताती है कि जिसलिए हम बंदे से मिलने जा रहे हैं वह बंदा 3 साल पहले या 30 साल पहले कुछ फैलेंस ने यानी पूरी आर्मी अटैक किया था, अकेला बंदा था जिसने बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया, बहुत पावरफुल है। डियाब्लो कहता क्या आखिर उसका लेवल क्या है, तो बताती है उसका लेवल अब तक चेक नहीं हो पाया है, किसी को नहीं पता उसके बारे में, एक बहुत भयानक डरावना है। सेरा कहती है ओह तो डियाब्लो की तरह ही है ना। वह भी थोड़ा डर जाता है, यानी घबरा जाता है। दिखाया था वो लोग पहुँच गए होते हैं तो सेल्वी बताती है गैलफोर्ड सामा हम लोग यहाँ पर आ गए और इन्होंने ये क्वेस्ट है सेरा को वापस पहुँचाने का ले लिया है। वह इंट्रोड्यूस कराती हैं, सब लोग अपने दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन डियाब्लो तो डरा हुआ खड़ा होता है। वह कहता है ओह ठीक है, तो तुम लोगों को पता ही है ना बहुत सारे जो आर्मीज हैं पूरी मतलब तैयार है एल्फ्स की हमारे किंगडम पर अटैक करने के लिए, तो वहाँ पर पहुँचाना होगा। लेकिन डियाब्लो कहता है मैं हूँ डियाब्लो। वो ये बहुत ज़्यादा ही मतलब एक पूरे फुल एटीट्यूड में बोलता है, लोग सौ कर जाते हैं। कहता ओह तुम डियाब्लो, लेकिन मैंने सुना है कि तुम खुद को डीमन लॉर्ड बुलाते हो। वे कहता क्या तुम प्रूव कर देखना चाहते हो कि इस बात का। ये बात सुनकर तो सब लोग घबरा जाते हैं। वे कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम्हें क्वेस्ट के बारे में, तुम पहले पीछे देखो अपने मैप की तरफ। बताते हैं मैप में ईस्ट की तरफ एल्विन्स का मतलब एल्फ्स का किंगडम है। उस किंगडम में जो हमारा मतलब किंगडम के बाहर जो जंगल है उसमें करीब 100 से ज़्यादा एल्फ छुपे हुए हैं। लेकिन वह हाँ एक आर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे लोग उनकी वजह से मारे जा रहे हैं बिकॉज वह छुपने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, अटैक करने में काफ़ी माहिर हैं छुपकर। मैं कहता वो तो तुम मुझे यूज़ करना चाहती हो है ना कि मैं वहाँ तक सीरत को पहुँचा कर आऊँ, लेकिन मैं इसे मना करता हूँ। वह सीरा से कहता है प्रिंसेस आपको तो इसके बारे में जानना चाहिए ना, बिकॉज आप पता है पूरी आर्मी अटैक करेगी तो आप सिचुएशन जानती हैं। मैं कहती हाँ बिल्कुल, मैं किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं करना चाहती हूँ, मैं खुद की अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। डियाब्लो कहता ठीक है मैं देख लूँगा। मैं कहता ठीक है अभी तुम बार मतलब सीरा को नहीं पहुँचना चाहते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम इस बार को सॉल्व कर दो खुद वहाँ पर जाकर। मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ। एक लड़की वहाँ पर बुलाते हैं जो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है मैं हूँ इंपीरियल नाइट एलेसिया सेलेस्टेला। जिसे देखकर रैम मतलब सीरा कहती है और रैम भी कहती है कि लेकिन इंपीरियल नाइट तो सब मैंस होती है ना, तुम तो ये कर लो। कहती है हाँ बिल्कुल मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। वह कहती है रैम ओ ये तो काफ़ी अच्छा ही वंडरफुल। वह कहती है ओ तुम्हें भी तो अपने बारे में कुछ हिंतित होगी ना, यानी उसका निशाना कहीं और ही होता है। और रैम भी शौक रह जाती है। आखिरकार वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वे लोग स्ट्रीट पर जा रहे होते हैं, फिर एक शॉप पर रुकते हैं जहाँ से कि डियाब्लो एक वेपन खरीदता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है। बिकॉज वो सोच रहा होता है कि जब से भी मैंने फाइट की किसी के साथ में भी मैं हमेशा ही उन लोगों को लगभग मार ही दिया हूँ, मेरे ख्याल से मुझे मैजिक यूज करना ठीक नहीं है छोटे मोटे लोगों पर, इसलिए वेपन खरीदा होता है उसने। रैम भी कहती तुम पर ही सूट करता है। दिखाया जाता है तभी वहाँ पर जब सेरा आगे जाती है तो कुछ लोग उसके ऊपर एक स्मोक बॉम्ब फेंक देते हैं जिससे वहाँ धुआं हो जाता है और सेरा की चिल्लाने की आवाज़ आती है। डियाब्लो अपने वेपन से अटैक करता है जिसके प्रेशर से यानी बिना मैजिक के सिर्फ प्रेशर से सब धुआं साफ हो जाता है और 2 लोग सेरा को लेकर भाग जाते हैं। जब वह पीछे भागता है तो 2 लोग उसके सामने आ जाते हैं उसे रोकने के लिए, बिकॉज सेरा के ऊपर एक बाउंड्री लगी है जो उसे लेकर आएगा उसे पैसा ही पैसा मिलेगा। लेकिन डियाब्लो उसे अपने वेपन से साइड में कर देता है जिससे दीवार में जाकर लगते हैं और तभी पीछे से एक बंदा अटैक करता है तो एलिसिया उस अटैक को रोक लेती है। एक बंदा एक गली में छुपा होता है तो रैम पीछे से जाकर उसे भी ढेर कर देती है, यानी बचा तो अब बे लोग सिर्फ। इस भीड़ से जाने लगता है सेरा के पीछा करते हुए। वे लोग पहुंच जाते हैं गली में, पतली सी गली में, और तभी डियाब्लो वहीं पहुंच जाता है तो कहते हैं ये बहुत फास्ट है। जैसे वे गली से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर आ जाता है एमील और जो कि उन दोनों को मतलब ढेर कर देता है और सेल मतलब कहते सेरा को बचा लेता है। वे कहता है मैं यहाँ पर आ गया जो कि हमेशा ही वुमेन्स की मदद करता हूँ, इनकी हिम्मत कैसी हुई। डियाब्लो उसे देखता है, चेहरा बना देता है बिकॉज उसे वह बिल्कुल भी इडियट लगता है बिल्कुल ही। तभी सीन चेंज होता है, सालू वहीं आ गए होते हैं और उन सारे जो किडनैपर्स थे, हंटर्स कह सकते हो, उन सभी को बांध लिया होता है। डियाब्लो कहते तुम इनका क्या करने वाले हो, क्या तुम उन्हें मार दोगे। ये बात सुनकर डर जाते हैं। वे कहते तुम चिंता मत करो, मैं उन सभी को हॉनेस्ट बना दूंगा बिल्कुल, जिससे कि वह कभी भी किडनैपिंग के बारे में सोचे भी ना। बस तुम ध्यान रखना
ये अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग पड़े हैं पीछे सेरा के, बिकॉज प्रिंसेस के ऊपर एक इनाम है बहुत बड़ा, ध्यान रखना। मैं वहाँ से चला जाता है। डियाब्लो कहता है हे सेरा तुम मेरे साथ में ही रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखूँगा। मैं कहती कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। कहता हाँ ठीक है। दिखाया जाता है तभी दो लोग उसके हाथ पकड़ लेते हैं आकर। तो जो एलिसिया होती है वह माफ़ी मांगती है डियाब्लो से और कहते मुझे माफ़ कर दें डियाब्लो, मैं भी आपको सर्व करना चाहती हूँ। वह कहता ओ इतना आसान भी नहीं है। वह कहती है मैं एलिसिया सेलेस्टिना, मैं शपथ खाती हूँ मैं अपना पूरा ग्रेटेस्ट दूंगी और मैं हमेशा यूजफुल बनकर रहूँगी डियाब्लो डीमन लॉर्ड के लिए। लेकिन तभी दिखाया था उसके पेट से कुछ आवाज़ आती है तो फिर एकदम बिल्कुल मतलब एम्बेरस हो जाती है। तो वह कहती है हे रैम कहती है चलो चलते हैं कुछ खाने हैं। सीरा कहती है कुछ खाने लिए चलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक जगह पर जहाँ पर सेलेस्टिना बैठी होती है और कहती है मुझे रास्ता मिल गया तुम्हारे इन कॉलर्स को खोलने का। अभी यहाँ मार्केट प्लाजा है, वहाँ पर स्लेव मार्केट के लोग हैं, उन्होंने दुकान लगाई कल ही, तुम वहाँ जा सकते हो बात कर सकती हो। डियाब्लो कहता है क्या सच में? तो ठीक है मैं एक बार ट्राई करूँगा। वे लोग पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी स्लेव्स होती हैं। जब डियाब्लो वहाँ खड़ा होता है तो उनकी जो कह सकते हैं हेड होती है वो आ जाती है और कहती है ओ काफ़ी अच्छी स्लेब्स हैं, क्या तुम इन्हें बेचने आए हो? डियाब्लो गुस्से में कहता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर कहते तुम्हारे चारों तरफ तो काफ़ी ज़्यादा ही मैजिक ऑरा फ्लो हो रहा है, तुम काफ़ी पावरफुल हो और इस लड़की के चारों तरफ भी ऑरा देखने को मिल रहा है। मतलब जो सेरा होती है वह कहती है हाँ मैं भी देख सकती हूँ, डियाब्लो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। रैम कहती है कि तुम देख सकती हो तो बताया क्यों नहीं? वह कहती है किसी ने पूछा ही नहीं पहले। फिर तो ये बताती है कि रैम वैसे तुम्हारे चारों तरफ जो ऑरा है वह तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम किसी डीमन के साथ में यानी डीमन लॉर्ड के साथ में प्रेग्नेंट हुई हो। ये बात सुनकर सीरा कहती क्या सच में उस दिन हुआ था जब डियाब्लो तुम्हें मतलब पनिश कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था? वह कहती बिल्कुल नहीं। और फिर डियाब्लो उसे एक लेटर देता है, पढ़कर कहती है ओ तो तुम यहाँ पर सेलेस्टिना ने भेजा है ना, जिससे मैं तुम्हारे जो एनस्लेवमेंट कॉलर्स हैं उन्हें खोलने में हेल्प करूँ। डियाब्लो कहता है क्या तुम कर सकती हो? वह कहती है हाँ यहाँ पर सेलेस्टिना तुम्हें भेजा तो मैं एक बार ट्राई तो करूँगी ही। दिखाया जाता है रैम बाहर आ गई होती है एलिसिया के साथ में। वह कहती है तुम चिंता मत करो, हम किसी को इसके बारे में नहीं बताने वाली, ये तुम्हारा सीक्रेट है। हर किसी के पास में कुछ सीक्रेट्स होते हैं। उसका हाथ लेती है और कहती है ये हमारे विलेज में कहा जाता था इस तरह से सीक्रेट क्लोज रहते हैं। उस पर एक हाथ मतलब लकीर से खींचती है, लेकिन वह डर जाती है, एकदम शौक रह जाती है बिकॉज उसके हाथ पर उसे कुछ स्पेल दिखती हैं। फिर सीन चेंज होकर दिखाया था अंदर का सीन जहाँ पर कि जो डियाब्लो होता है वो पूरी तैयारी हो गई होती है उस कॉलर को खोलने की। वह बताती है कि तुम्हें उसे टच करना है, फिर तुम्हें उसका मैजिक के अंदर का जो मैजिक होता है उसे फील करना होगा। कहता ठीक है। वह सेम करता है, जब फील करता है तो उसे काफ़ी मतलब थोड़ी सी एक लकीर दिख रही होती है मैजिक की। वह कहते ठीक है, अब उसकी बेली पर हाथ रखो और उसके मतलब दूसरे छोर तक जाओ जहाँ पर कि तुम उसे मैजिक को तोड़ देना है। वह सेम करता है और जिससे कि सेरा बहुत चिल्लाने लगती है। बाहर से रैम भी ये सब देखती है, एलिसिया भी देखती है तो शौक रह जाते हैं। लेकिन सीन चेंज होकर दिखाया था रूम में पहुंच गए होती हैं और वो कॉलर अभी भी सेरा गले में होता है, मतलब ये सक्सेसफुल नहीं रहा उनका ये प्रोसेस। सेरा कहती है मतलब रैम पूछती है क्या कैसा रहा? तो डियाब्लो बताता है मैंने सीख लिया है मैजिक कैसे फील करते हैं, लेकिन मैं असफल रहा उसमें, मुझे अभी नहीं कर मिला। और तभी इस तरह से कुछ बात करते हैं तो रैम पूछती है एलिसिया तुम कहाँ पर सोने वाली हो? पे कहती है मैंने पड़ोस वाला कमरा ले लिया है किराए पर। कहते ठीक है। तो जाने को होती है तो अभी दरवाजे से नॉक होती है और वहाँ पर एक आवाज़ आती है एक बांसुरी बजाने की। जब दरवाज़ा खुलता है तो सेरा कहती है क्या नी, जो कि प्रिंस नी होता है, और वह कहता है ओ सेरा मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें यहाँ पर डिस्टर्ब करने आ गया और तुम्हारी फीलिंग का ध्यान नहीं रखा और तुम हमारे साथ में आई हो ना, मैं तुम्हें अपने साथ ले आने आया हूँ। लेकिन सेरा मना कर देती है। डियाब्लो सीधा आता है उसके पास में और कहता है तुम भाई बेवकूफ़ प्रिंस हो ना जिसने अपने सिस्टर के ऊपर ही इनाम रख दिया है। वह कहता है मुझे माफ़ करना सेरा, तुम्हारी फीलिंग को मैं नहीं समझ पाया, तुम्हारा इमोशन नहीं समझो उस टाइम। मैं कल दोबारा आऊँगा, आज तो जा रहा हूँ, तुम कल जवाब दे देना हाँ और ना तो हम साथ चलेंगे। डियाब्लो कहता है उसने यदि मना किया तो यहाँ पर कोई भी इसकी हिम्मत नहीं है जो मुझसे उसको ले जा सके छुड़ाकर। वह कहता वो ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। लेकिन यदि सेरा ने हाँ कह दी तो वह कहता हाँ मैं उसे जाने दूंगा। कहता ठीक है हम कल मिलते हैं। कि चले जाता है। दिखाया तो रात हो गई होती है और सेरा भी जाग रही होती है तो रैम जागती है और कहती है ओ तुम जाग रही हो? वह कहती है ओ तुम भी जाग गई? वह कहती है हम कुछ बात कर सकते हैं। तो मैंने बात करने लगते हैं। रैम पूछती है क्या तुम जाने का सोच रही हो कल? कहती नहीं, जब मैं छोड़कर आई थी अपने किंगडम को तभी मैंने सोच लिया था मैं वापस कभी नहीं जाऊँगी और मैं कल भी मना करने वाली हूँ। रैम कहती है काफ़ी अच्छा, हम फिर तो अपना जो एडवेंचर की जर्नी है वह स्टार्ट करके रखेंगे और आगे हम पावरफुल भी हो जाएंगे और पैसा कमाएंगे। कहती हाँ मेरा एक सपना है कि हम कैफ़े ओपन करेंगे जिसमें कि मैं और तुम मेड होंगी और डियाब्लो भी होंगे उसमें। दिखाते डियाब्लो जाग रहा होता है, सारी बातें सुन रहा होता है और कहता क्या कैफ़े? दिखाते वह कहती है हाँ बिल्कुल।
फिर से बात कर रहे होते हैं और फिर बताने लगती है मैजिक प्रोसेस के बारे में जो हुआ था, और तभी वो उसे लेकर नीचे गिर जाती है बेड पर जहाँ पर डियाब्लो सो रहा होता है। इस तरह से वे लोग मस्ती करने लगते हैं, लेकिन डियाब्लो के बेचारे की नींद हराम हो जाती है। सीन चेंज होकर दिखाया जाता है हमें प्रिंस नीका, जो एक पेड़ पर खड़ा होता है और बांसुरी बजा रहा होता है और हंसते हुए कहता है एक डेविल स्माइल देते हुए, सेरा कल तो मेरी होने वाली हो, मुझे बिलोंग करेगी और मेरे ही बच्चों को जन्म दोगी। और सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है डियाब्लो और सारे लोग होते हैं सुबह के टाइम पर एक जगह खड़े होते हैं। रैम कहती है सेरा तुम्हारा क्या भी मतलब प्लान क्या है, तुम क्या करना चाहती हो? मैं कहती मैं हमेशा ही तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। तो वो कहती ठीक है हम लोग जा रहे हैं, हम बाद में मिलते हैं। वो कहती हाँ बिल्कुल, जो प्रिंस है आ रहा होगा और मैं उसे मना कर दूंगी। दिखाया जाता है डियाब्लो में बैठ जाता है जिसके पास में कुछ चीज़ रखी होती हैं। वह कहता है चलो हम पार्क में साथ गुजरने वाले एक वॉर के दौरान हमारे लिए कुछ सीरम वगैरह बना लें जिससे कि हम हील हो सकेंगे बैटल के दौरान। कहती ऐसा कैसे? वह वहीं बैठ जाती है तो वह उसके बेस्ट तरफ देखने लगता है और उसके हाथ में जो सीरम होता है अपने आप बन जाता है। कहती उसे तुमने काफ़ी फास्ट कर लिया। वह कहता क्या सच में? सोचने लगता है जब मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा था सीरा की तरफ तो अचानक से मैंने ये कर दिया। सच में मुझे उधर कॉन्सेंट्रेट करूँगा तो और जल्दी कर पाऊँगा। कहते हे तुम्हें गौर से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बिकॉज तुम्हें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो करीब आओ और इसे ध्यान से देखो। कहते ठीक है मैं ध्यान दे रही हूँ। वो उस तरफ देखने लगता है, कुछ सेकंड के अंदर सारे सीरम्स बन जाते हैं। वह कहती है हो तुमने काफ़ी ज़्यादा ही जल्दी कर लिया। वह कहता है मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ इसलिए मेरे लिए तो ये आसान है। तभी दिखाया था वहाँ पर एक आवाज़ आती है बांसुरी बजने की यानी फ्लूट बजने की, जिससे कि सेरा की आंखें चेंज हो जाती हैं और नीचे प्रिंस भी आ जाता है। वह जाकर दरवाज़ा खोलती है और कहती है डियाब्लो मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ बिकॉज मैं प्रिंसेस हूँ तो वहीं बिलोंग करती हूँ, वहीं रहूँगी। कहते हैं रुको तो, लेकिन वह चली जाती है। वह कहते हैं रैम से नहीं मिलकर जाओगी? तो वह कहती है अभी मेरे ब्रदर आए हैं तो वह ज़्यादा ज़रूरी है मैं जल्द से जल्द निकल जाऊँ यहाँ से। दिखाया था सीरा पहुँच जाती प्रिंस के पास में। प्रिंस कहता हमने पहले ही कहा था सीरा जो भी डिसीजन होगा हम उसका साथ देंगे, तो अभी बाय। ये वहाँ से चले जाते हैं। दिखाया था रैम वहीं पहुँच जाती है। तभी वह कहती है डियाब्लो क्या हुआ? तो वह कहता है सीरा चली गई और जाकर बेड पर सो जाता है अपने। रियम वहाँ पास पहुँच जाती है और उसके पास बैठकर कहती है सीरा सच में इडियट थी, वह सीख नहीं पाती थी जल्दी और ये वह बहुत कुछ बोलती है। वह कहती लेकिन मैं कभी झूठी नहीं थी, मैं जा रही हूँ उसे बचाने के लिए। लेकिन इधर दिखाया जाता है डियाब्लो होता है अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है कि हर कोई उसे अकेला छोड़ देता है, हर कोई उसका फ़ायदा उठाता है। इसे गुस्से में कहता है आखिर क्यों तुम जा रही हो? वह कहती क्योंकि वह मेरी फ्रेंड है। वह कहता ठीक है तुम्हें रुकना चाहिए, क्या तुम देखना चाहती हो डीमन लॉर्ड की पावर? तो चलो हम साथ में चलते हैं। वह कहती है ऑफ कोर्स। साथ में जाते हैं तो वहाँ बाहर आ जाती है अलीसा, वह भी उसके साथ में जाने तैयार हो जाती है। दिखाया था सीन एक जंगल में, वहाँ पर एक कैंप लगा होता है जहाँ पर सेरा बंदी होती है जंजीरों से। वह कहता है इस रेसिस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर अपनी स्पेल यूज करती हो। कहता है बताओ आखिर उस डीमन लॉर्ड ने तुम्हें क्या क्या कमांड दी थी, क्या ऑर्डर दिए थे? उस कॉलर के मतलब असर में थी इसलिए। वह कहती है ऑर्डर, उसने मुझे ऑर्डर दिया था कि हम हैंड शेक करें, उसके बाद में कुछ ऑर्डर नहीं दिए। कहता है क्या सच में? तुम इतनी ज़्यादा बकवास बात ही मत करो, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। वह कहता है उसने मुझे कभी ऑर्डर नहीं दिए। वह कहता है ठीक है, लेकिन तभी पीछे से ब्लास्ट की आवाज़ आती है जंगल से, जिससे वह काफ़ी इम्पैक्ट फैलता है सब में। तो वह एक अपने पास पॉट रखा होता है, गिरा देते से स्लाइम निकल के जाता है जो कि सेरा को कवर कर लेता है। वह कहता है तुम चिंता मत करो, केवल तुम्हारे क्लॉथ को ही जलाएगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मैं तभी कहने लगती चिल्ला कर ये तुम मुझे जान दो, मैं तुम्हें बहुत हेट करती हूँ, डियाब्लो हेल्प करो। दिखाया जाता है उस जो मतलब कैंप लगा होता है उसके एक साइड से डियाब्लो भी आ जाता है। वह कहता है सॉरी सेरा इतना वेट कराने के लिए। वह तभी उसे जाकर आज़ाद करा देता है अटैक करके और उसके पास जाता है। मतलब प्रिंस नहीं कहता इस तरह से फ्रेंड बनने का नाटक बंद करो और अपने सैनिकों को बुलाता है। डियाब्लो कहता है बाहर आवाज़ नहीं सुनी थी क्या? बाहर का सीन दिखाया था, सारे लोग होते हैं इंजर्ड होते हैं, कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा होता कि फाइट कर सकेगा। इधर दिखाया जाता है मतलब जो फ्रेंड्स नहीं होता है वह कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डियाब्लो कहता है मैं तो पूछने आया था लास्ट बार सेरा से क्या वह जाना चाहती है सच में? तो प्रिंस नहीं अपना मैजिक यूज करता है और सेरा से कहलवाता है। सेरा कहती है मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं वहीं की बिलोंग हूँ, मैं प्रिंसेस हूँ, वहीं रहूँगी ग्रीनलैंड में। लेकिन तभी डियाब्लो ऑर्डर देता है कि मैं तुम्हारे कॉलर का मालिक हूँ, तुम अपनी सच्ची फीलिंग मुझे बताओ। लेकिन तभी बहुत सारी रोशनी चमकने लगती है और आखिरकार सेरा बताना शुरू कर दिया कि मैं हमेशा फ्री रहना चाहती हूँ, मैं डियाब्लो रैम के साथ रहना चाहती हूँ हमेशा के लिए। डियाब्लो कहता है तो फिर अब तुम इसका कैसे पे करने वाले हो? मैं अपने पास क्रिस्टल निकालता है और कहता है ये एक एल्फ का एक सीक्रेट है जिससे कि एक जो मॉन्स्टर समन होगा पूरे वर्ल्ड को ख़त्म कर सकता है, और उसे फेंक देता है जिससे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है समन होकर
जो कि 4 मुंह वाला होता है। डियाब्लो कहता है तुम लोग पीछे रहो, मैं से देखता हूँ, और फिर मॉन्स्टर अटैक करने तैयार हो जाता है। डियाब्लो कहता है तुम लोग जाकर छुप जाओ, उसी मैं देखता हूँ, दिखाया जाता है। जो प्रिंस होता है वो उसे मारने के लिए कह रहा होता है जब वह मॉन्स्टर के ऊपर, मतलब तभी जब मॉन्स्टर के ऊपर डियाब्लो अटैक करता है अपनी एक स्पेल से, जिससे बहुत सारे पत्थर से अटैक होता है। उसका मुंह भी एक कट जाता है, लेकिन वह तुरंत ही जनरेट हो जाता है और डियाब्लो के ऊपर अटैक करता है, जिससे डियाब्लो पीछे जाकर गिरता है। फिर तभी डियाब्लो खड़ा होता है तो उसके ऊपर फिर से अटैक करने का स्टार्ट करता है, जिससे डॉज करने लगता है और पूरा जंगल तबाह होने लगता है। तभी सेरा कहती है उसके अंदर क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल को तुम तबाह कर दोगे तो वही मारा जाएगा, ना तो ऐसे ही तबाही मचाता रहेगा। और तभी दिखाया जाता है डियाब्लो नीचे जाता है उस मॉन्स्टर के और अटैक करता है अपनी थंडर स्पेल से, जिससे थंडर चमकने लगती है पूरी बॉडी पर उसके, और आखिरकार उसकी पूरी बॉडी से बहुत सारी लाइट निकलने लगती है और सीन चेंज होकर दिखाया जाता है। तो वहाँ पर केवल उसकी राख बची होती है। दिखाया जाता है मतलब डियाब्लो का। वह कहता है अब तुम्हारी बारी रही पनिशमेंट की। वह कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। वह कहता है क्योंकि मैं हूँ डियाब्लो, एंडर वर्ल्ड का एक डीमन लॉर्ड। वह कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। वह कहता है अब तुम्हारी बारी है पनिशमेंट की, अब तुम्हें खत्म होना होगा। लेकिन सेरा आकर रोक लेती है और कहती है मैं उसे हेट करती हूँ, लेकिन वह मेरा फैमिली मेम्बर है, उसे जान दो प्लीज़। वह वहाँ से चला जाता है, लेकिन अचानक से उसका सर दूर जाकर गिरता है। दिखाते ही वहाँ पर जो मतलब गैलफोर्ड होता है अपनी पूरी आर्मी के साथ ही वहीं पर इनविजिबल होकर छुपा होता है और अचानक से गायब मतलब सामने आ जाता है। और वह कहता है अपनी आर्मी से जाकर मतलब जो भी 11 किंगडम के जो भी एल्फ्स हैं उन सभी को बंदी बना लो और मार दो जो भी सामने आ रहा है, और प्रिंसेस को बंदी बना लो। डियाब्लो कहता है तुम यहाँ पर क्या करो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वह कहता है तो मैं पहले तुमसे ही निपटता हूँ। उसके पास जाकर उसे सरप्राइज अटैक करके उसे एक जाल में बंद कर देता है एक स्पेल के अंदर, और कहता है बड़ी मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए स्पेल है। अलीसा आकर रोकने लगती है तो वह बंदा इतनी स्पीड से अटैक करता है और उसकी स्वाड को काट देता है और कहता है क्या तुम कौन सी स्वाड से लड़ने वाली हो। कोई देख भी नहीं पाता और उसकी स्वाड भी काट देता है। डियाब्लो लेकिन देख लेता है और कहता क्या इतना फास्ट मूवमेंट, इसने तो अपनी ह्यूमन लिमिट से ही पास कर दी हैं, मुझे बचाना होगा उन सब लोगों को। फिर कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट करता है और जो स्पेल होती है उसके कोर तक पहुंच जाता है मैजिक को पीछा करते हुए और उसे एक हाथ से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी दिखाया था उसकी आर्मी को फॉर मतलब गैलफोर्ड रोकता है और कहता है पहले मुझे इससे निपटने दो। वे दोनों फाइट करना स्टार्ट करते हैं। उसकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा फास्ट होती हैं कि डियाब्लो डॉज तो कर रहा होता है लेकिन फिर भी उसे काफ़ी स्क्रैच से लग जाती हैं स्वाड से। तभी वह कहता है ओह ये तो काफ़ी फास्ट है। तभी वह अटैक कर देता है जिससे वह दूर जाकर गिरता है, और तभी वह कहता है तुम सच में इतने ज़्यादा वीक हो। और ये कहकर वह उसे एक आइस में ट्रैप कर देता और कहता है अब तुम क्या करोगे, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। उस आइस को तोड़ते हुए डायरेक्ट डियाब्लो के ऊपर अपनी स्वाड से अटैक कर देता उसे गर्दन पर। वे कहते हैं तो सरप्राइज अटैक है। तभी अटैक करता है, यानी बहुत सारे अटैक्स होते हैं और दिखाया जाता है गैलफोर्ड दूर जाकर गिरा होता है, काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। डियाब्लो की गर्दन पर भी कट लग गया होता है, लेकिन वह तुरंत ही हील हो जाता है अपनी हीलिंग पोशन की वजह से। और वह कहता है तुम बहुत ज़्यादा वीक हो और अब मुझे तुम्हारे अंदर का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहा है फाइट करने के लिए, तुम बिल्कुल यूजलेस हो मेरे सामने। तभी वह कहता है हाँ मैं मानता हूँ मैं अभी हार गया हूँ, लेकिन इसके बारे में रिपोर्ट करूँगा। लेकिन दिखाता अलीसा कहती है बिल्कुल नहीं, इसके बारे में मैं इंपीरियल में रिपोर्ट करने वाली हूँ। वह वहाँ से चला जाता है वापस। दिखाया था डियाब्लो के पास में रैम आती है और कहती है क्या तुम्हारे पास में कुछ और हीलिंग पोशंस हैं। वह कहता है हाँ लेकिन क्यों, तुम इंजर्ड हो क्या। वह कहती नहीं उन एल्फ्स के लिए। वह कहता है हाँ ठीक है ये लो। फिर कहती है ज़रा सेरा का ध्यान रखना। वह सेरा के पास जाता है तो अपने ब्रदर के बॉडी के पास होती है और रोती हुई कहती है मेरा ब्रदर, सच में हम साथ में रहे हैं, मैं उसे हेट करती थी लेकिन फिर मैंने नहीं सोचा था हम इस तरह से अलग हो जाएंगे। रोने लगती है। सीन चेंज होता है, 3 दिन बाद दिखाया जाता है। डियाब्लो कहता है 3 दिन हो गए हैं वॉर खत्म हुए। अलीसा ने सब रिपोर्ट कर दिया इंपीरियल मेंशन में, जहाँ पर कि अभी कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, और ग्रीनलैंड में भी सब कुछ शांत है, वहाँ पर रिपोर्ट कर दी गई इसके बारे में, और सारा शहर भी बिल्कुल शांत है। और मैं यहाँ पर हूँ, खुद को रिकवर कर रहा हूँ। वहाँ पर सेल भी आ जाती है। वे कहती है तुम्हारे लिए मैं कुछ लाई हूँ, मैंने सोचा तुम काफ़ी वीक हो। अभी वे कहने लगता क्या एमपी पोशन है। वे कहती है हाँ कुछ ऐसा ही, मेरे पास में कुछ ड्रिंक करने के लिए है। मैं कहता है चलो ठीक है, एक ड्रिंक में क्या ही बिगड़ेगा, मतलब 3-4 ड्रिंक में क्या ही बिगड़ जाएगा, ये बॉडी आराम से संभाल लेगी। लेकिन एक ड्रिंक के बाद ही वह टुल्ल हो जाता है और उसे वहीं पर मतलब लेट जाता है। वह कहने लगती है तुम क्या कर रहे हो। तभी दिखाते कुछ टाइम बाद का सीन। चलिए भी कहती है क्या तुम सो गए, हे सुनो तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी तुमने जो भी किया है। तो वह देखती है तो वह सो रहा होता है। वे कहते हैं मुझे जाने देती कम से कम। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक जंगल का, जहाँ बहुत सारी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही तो लोगों की। वह एक लेडी खड़ी होती है, बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है उसने, और वह कहती है इन मॉर्टल्स को, मॉर्टल रेस है, उन्हें मर जाना ही चाहिए था, ये यही डिजर्व करती हैं।
फिर हमें सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक बंदे का यहाँ पर खड़ा होता है और कहता है ब्यूटीफुल, सच में काफ़ी अच्छा, जो भी डीमन लॉर्ड का वर्शिप करेगा, यानी कहते पूजा करना या फिर उसे फॉलो करने या मानना को बोलते हैं वर्शिप करेगा, तो वह उसे मरना डिजर्व करता है और हंसने लगता है। सीन चेंज होकर दिखाया जाता है हमें अलीसा का, जो कि जब खड़ी होती है तो वहीं बंदा आ जाता है और कहता है तुम्हारा रिपोर्ट कैसी रही ग्रीनलैंड की, क्या तुमने सबको सबमिट कर दी इंपीरियल के लिए? कहती हाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। भाई कहने लगता है ओ काफ़ी अच्छा ही है, वैसे मैंने सुना है, यानी भाई अलीसा कहती है मैंने सुना है कि सैडलर है भाई साउथ में आ चुका है ना? वह कहता है हाँ बिल्कुल, और मैंने सुना है साउथ में कोई है जो कि डीमन लॉर्ड की वर्शिप करता है। सीन चेंज होकर दिखाता है रैम का, जो कि शेरा को सिखा रही होती है किस तरह समन किया जाता है। मैं समन करती है एक पक्षी को, वह कहती है ओ ये काफ़ी अच्छी पक्षी है जिससे कि तुम नज़र रख पाओगे और खोगी भी नहीं कहीं पर, जिससे तुम आराम से इसे आसमान उड़ाओगे, तुम इसकी आंखों से तुम देख भी पाओगे। वह कहती क्या? वह कहते ये लो पत्थर एक स्टोन देती है और कहती रिचुअल करो। डीमन लॉर्ड यानी कहते डियाब्लो पूछता ही क्या है, तो वो उसे एक देती है और कहती है ये लो तुम भी ले सकते हो। शेरा उसे अपने मुंह में देती है और उसे किस कर लेती है एक पक्षी को, जिससे कि उसके गले में भी एक चेन बन जाती है, यानी कॉलर बन जाता है, जिससे दोनों कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तभी डियाब्लो कहता है ये लो, क्या तुम इसे देख पा रहे हो? और उसे फेंक देता है एक कॉइन को और कहता है बताओ वो कॉइन कहाँ गिरा? वह कहने लगती मुझे क्या पता, ऐसे मुझे नहीं पता। वह कहता है अपने पक्षी को भेजो। वह अपने पक्षी को भेजती है तो सब कुछ देख पा रही होती है, आखिर जो भी पक्षी देख रहा होता है वह टोकन को देख लेती है और कहती है हाँ मुझे मिल गया, वो कॉइन कहाँ है? डियाब्लो कहता है ठीक है उसे शूट करो। अपने एरो चढ़ाती है और शूट कर देती है, और जो कि सेम शूट होता है। वह कहती मैंने कर दिया। वह कहता ठीक है अभी काफ़ी अच्छा है, तुम इसे ऐसे यूज कर पाओगे। और फिर शेरा कहती है रैम तुम्हें बात ले लेना चाहिए। कहती क्या तुम क्या कह रही हो? कहती हाँ तुमसे थोड़ी स्मेल आ रही है। कहती ऐसा कुछ नहीं है। कहते चलो हम साथ में बात लेते हैं। दोनों लोग ही जाने लगते हैं और बात लेने के लिए। डियाब्लो उन्हें देखता है निकल, तो वो कहता नहीं नहीं नहीं, और जाकर छुप जाते पत्थर पीछे। कहता तुम लोग अपने जो करना है करो। वे मस्ती करने लगते हैं, लेकिन उसे कुछ चीज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है पीछे से। दिखाया था वहाँ पर जही ईगल लैंड होती है, यानी ईगल गार्ड होती है, आ गई होती है भाई कमांडर। उसे देखकर डियाब्लो कहते हैं ईगल गार्ड तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वे कहती है मैं यहाँ फाइट करने नहीं आई हूँ, मैंने कुछ सुना था कुछ इन्फॉर्मेशन, लेकिन अब मैंने इसे टच किया तो मुझे पता चल गया कि इसके अंदर ही डीमन लॉर्ड की सोल कैद है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है बैठे होती हैं और रैम शेरा को भी बता देती है डीमन लॉर्ड क्रैप्स क्लूम के बारे में, जिससे देखकर शेरा भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तभी भाई मतलब ईगल गार्ड होती है भाई कहती है हे तुम इसे मारना चाहती हो है ना डीमन लॉर्ड को? इधर से मतलब डियाब्लो कहता है मैं उसे जिंदा रिवाइव करना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास में कोई तरीका है? मैं कहती है हाँ मेरे पास एक तरीका है, तो एक रिचुअल है जो कि मैं तुम्हें सिखा दूंगी। आज से 3 दिन बाद स्टारफॉल टावर पर मुझे मिलना, ठीक है? और वहीं पर मैं तुम्हें इंतजार करूंगी और रिचुअल हम वहीं पर करेंगे। सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है वे लोग बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर आ जाती है एलिसिया, और वह कहती है कि चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अभी के अभी। मैं कहता क्या हुआ? जा रही हो तो बताती है कि पेडालिन है अभी यहाँ पर आ चुकी हैं, जो भी डीमन लॉर्ड की वर्शिप करते हैं। हो सकता है वे तुम पर शक करे कि तुम लोग डीमन लॉर्ड की वर्शिप करते हो, इसलिए तुम पर भी अटैक कर सकते हैं। वे लोगों का लेवल करीब 100 से आसपास में होगा, वे बहुत पावरफुल लोग हैं। और तभी जा ही रहे होती हैं, जैसे गली से बाहर निकलते हैं उसके सामने भाई खड़ा होता है जिसका नाम होता है सैडलर, जो कि हमेशा डीमन लोगों की वर्शिप करने वाले लोगों को मारता है। उन सभी को बुलाया जाता है पेडालिन। मैं कहता ओह काफ़ी अच्छा हुआ, नाइस टू मीट यू। मैं कहने लगती है अलीसा मैं कुछ एडवेंचर से मिलने आई थी यहाँ पर। मैं कहता मैं हूँ सैडलर, एक पेडालिन इंपीरियल कैपिटल का। तो डियाब्लो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है मैं हूँ एंडरवर्ल्ड का डीमन लॉर्ड डियाब्लो। मैं हंसते हुए कहता बहुत सारे लोगों को मजाक सुना है, लेकिन तुम्हारे जैसा मजाक किसी ने नहीं किया, बिल्कुल फ़नी नहीं है। रैम कहती है हे तुम हमारे रास्ते से हटो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं कहने लगता है स्लेब्स को बोलने की इजाज़त नहीं है, अपनी जगह ढूंढो। मैं कहती मैं स्लेब्स नहीं हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी है सब मुझे इंसल्ट करने की? मैं अपनी आई को यूज करता है कि स्पेल को, जिससे कि रैम की सांसें रुक जाती हैं, उसे सांस लेने में दिक्कत आती है। डियाब्लो कहता है ये क्या है? मैं कहता है ये मेरे गॉड्स की आईज है जिससे मैं पनिशमेंट देता हूँ। मैं देखता हूँ क्या तो ये तो स्पेल है। वे कहते हैं इस तरह से छोटी मोटी ट्रिक बंद करो, ये स्पेल को अभी हटाओ। वे शौक रह जाता है। वे कहते तुम्हारी हिम्मत कैसी है गॉड के ऊपर शक करने की, उनकी पावर पर शक करने की, तुम्हें इसकी डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी। अपनी यूज करता है अपनी आई को, जिससे कि हमें लाइट चमक जाती है, लेकिन डियाब्लो अपनी रिंग को यूज करता है, मैजिक रिफ्लेक्ट होता है और खुद ही पत्थर में बदल जाता है। इस देख अलीसा कहती है ये तो सच में स्पेल ही थी। उसके साथ ही उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सारे लोग एक जगह होते हैं रूम में। डियाब्लो कहता है चलो हमारा टाइम हो गया स्टारफॉल टावर पर चलने का। वे कहती है रैम मुझे अलीसिया को बता देना चाहिए। वे कहते हैं नहीं भाई इंपीरियल नाइट है तो हमें उसे बताना नहीं चाहिए। वे कहती है लेकिन भाई मेरी फ्रेंड है
मतलब शेरा की तरह ही मुझे बताना चाहती हूँ, ट्रस्ट करना चाहती हूँ। सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है वे लोग एलिसा के पास होते हैं और रेम सब कुछ बता देती है। वह कहती है हाँ मुझे पता, तूने बहुत सफ़र किया, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। उसे हक कर लेती है और तीनों लोग ही यही चिपका चिपकू शुरू। दिखाया जाता है डियाब्लो का, वह सोच रहा होता कुछ तो गड़बड़ है। अरे नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ। सीन चेंज होकर दिखाया था स्टारफॉल टावर का, जहाँ पर भाई ईगल गार्ड खड़ी होती है कमांडर। वह कहती है ओह डीमन लॉर्ड, आखिर आपके वापस आने का टाइम आ गया है, मैं आपका वेट कर रही हूँ। नेक्स्ट चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वे सारे लोग उधर पहुँच गए होते हैं उसी स्टारफॉल टावर पर। तभी डियाब्लो कहता है कि ऐसा कुछ तैयारी हो गई। वह कहती है मैंने पहले सर्कल बना लिया है, रिचुअल स्टार्ट करना है। रैम को लिटा देते हैं और वे रैम मतलब डियाब्लो से कहते हैं कि तुम अपनी एनर्जी है उसे इसकी स्टोमच यानी पेट के अंदर डालो। वह कहता ठीक है और उसे पेट पर हाथ रखता है और अपनी एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट करता है मैजिक को। कुछ टाइम बाद वह फेल हो जाता है। वह कहती है कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से तुम तो उसके पास में भी नहीं पहुंच पा रहे, बहुत दूर रह गए। एक काम करो, वहाँ पर होल है उसमें 2 उंगली डालो और शुरू हो जाओ दोबारा से, तुम शायद डीमन लॉर्ड तक पहुंच पाओगे। कहता क्या, बहुत ज़्यादा झिझकता है और इस तरह से तुम समझते हो ना हमारे हीरो का तो ऐसा ही है कि वो बहुत ज़्यादा ही शर्माता के रहना पसंद करता है, इसलिए उसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन काम है। लेकिन रैम फिर भी कह देती है तो वह भी ठीक है। फिर इस तरह से वह दोबारा अपना मैजिक स्टार्ट करता है, जिसके जैसे आखिरकार वह डीमन लॉर्ड क्रैप्स क्लूम होता है उसके पास तक पहुंच जाता है और उसके जो एनर्जी होती है खास कोर होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, कहें तो उसे लीच कर देता है। जिस समय लाइट चमकने लगती है और फिर ऊपर एक परछाई दिखती है जिससे हंसने की आवाज़ आ रही होती है। इधर दिखाया था अलीसिया, वह भी खुश दिख रही होती है डीमन लॉर्ड को देखकर, लेकिन तभी अचानक से परछाई नीचे आकर गिरती है। भूम साफ होता है सब कुछ, तो पता चलता है कि वहाँ पर एक लड़की होती है और वह कहती है आखिर किसने मुझे जगाया, मुझे डीमन लॉर्ड को किसने जगाया मेरी आधी नींद से। सभी लोग देखकर शौक कर जाते हैं। ईगल लॉर्ड होती है, वह कहते उसे ग्रीट करती है डीमन लॉर्ड के लिए। इधर डियाब्लो वह कहता है मैं हूँ डीमन लॉर्ड एंड द वर्ल्ड का, मेरा नाम है डियाब्लो। और ये कहकर तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। वह कहती है क्या, तो चलो ठीक है तुमने मुझे जगाया तो थैंक्स, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि डर क्या होता है। अपनी स्पेल यूज करना स्टार्ट करती है लेकिन बीच में रुक जाती है और सोचने लगती है आखिर आगे मैजिक किया कैसे जाता है यूज, मतलब मैजिक यूज करना ही भूल गई है। वह सोचने लगती है अब मुझे क्या करना चाहिए। शेरा और रैम बताते हैं कि तुम इस तरह से लोगों को नहीं मारना चाहिए, लोगों को मारना अच्छी बात नहीं है। लेकिन दिखाया था एलिसा कहती है डीमन लॉर्ड तो हमेशा लोगों को मारते हैं ना, तुमको कुछ याद नहीं आ रहा है क्या। ईगल लॉर्ड भी उसे याद लेने ट्राई करती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। दिखाया जाता है रैम कहती है और शेरा कहती है कि तुम लोगों को नहीं मारना चाहिए, और वह भी कहती है यानी डीमन लॉर्ड भी, हाँ मैं लोगों को मारूंगी, मोटे लोग मारूँ तो मेरे पेट थोड़ी ना भर जाएगा इससे। शेरा कहती है ये खाओ, वे उसे कुकीज़ देती है, बिस्कुट देती है, उसे पसंद आती हैं तो वो सारी खाने लगती है। फिर वो लोग वहाँ से चले आते हैं। जब जा रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है, यानी हम उसे कह सकते हैं फैलन आता है। वह आकर ग्रीट करता है डीमन लॉर्ड को यानी क्रैप्स क्लूम को, और वह कहता है मैं हमेशा से आपका वेट कर रहा था, आपका स्वागत है, यानी कहीं तो वेलकम बैक डीमन लॉर्ड। वह कहती है ओह ठीक है। वह कहता है तो क्यों ना आपको सेलिब्रेशन के लिए यानी कहें तो कॉन्ग्रेचुलेसन या सेलिब्रेशन के लिए इन सारे मॉर्टल्स को मैं मार दूँ। वह कहती नहीं बिल्कुल नहीं, तुम इन्हें मार दोगे तो बिस्कुट कौन देगा। वह सोचने लगता है क्या आखिर इससे कोई भी स्पेल याद नहीं है। फिर वो किसी से बात करता है। वह कहता है हाँ ठीक है, यदि इसे कोई स्पेल याद नहीं है तो इनकम्प्लीट डीमन है, इसे मार देना ही ठीक है, वरना असली जो डीमन है वह रिबॉर्न नहीं हो पाएगा कभी भी। फिर कहकर उसे मारने लगता है, लेकिन उसके बीच में ईगल लॉर्ड आती है और कहती है उसे मार नहीं दे सकते बिकॉज वह डीमन लॉर्ड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फाइट करने लगती है और आखिरकार हार जाती है तुरंत ही। डियाब्लो रैम को नीचे रखता है और अटैक कर देता है, जिससे वह डॉज कर लेता है बंदा। फिर वो दोबारा अटैक करने आता है तो डियाब्लो एक अटैक वहीं तैयार करता है मतलब ग्राउंड पर और भाग जाता है, दूसरी तरफ पीछे हट जाता है। वह बंदा उसे टकराता है और अटैक करने आने लगता है सीधा डियाब्लो के ऊपर। वह जैसे अटैक करता है डियाब्लो अपना रिफ्लेक्शन मैजिक यूज करता है, जिससे वह अटैक उसके ऊपर ही चला जाता है, उसके चेस्ट में धंस जाता है। वह वहाँ से एकदम स्पीड से भाग जाता है और कहता है यदि मैं मर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, इनकम्प्लीट डीमन लॉर्ड को तो मार कर ही जाऊँगा साथ में। लेकिन इधर दिखाया जाता है रैम उसे बचा लेती है और डियाब्लो अटैक करता है, जिससे बहुत इंजर्ड हो जाता है। वह जो मॉन्स्टर होता है वहाँ से भाग जाता है। एलिसा कहती है क्या करना चाहिए, तो वह कहता है मुझे उसका पीछा करने का कोई शौक नहीं है, उन्हें भागने दो जो भाग रहे हैं। लेकिन वो सोच रहा होता है कि यदि मैं उसके साथ फाइट करूंगा और तो साथ सब लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो चलो चलते हैं। सीन चेंज होता है, में दिखाया था वे लोग रूम में पहुंच गए होते हैं, जहाँ पर डियाब्लो पूछता है आखिर रैम और एलिसा कहाँ पर हैं। तो वो कहते हैं वे दोनों रेस्ट कर रही हैं, थोड़ी बात लेने गई, फिर स्लीप मतलब आराम कर रहे हैं खास टाइम। तो वो कहता ठीक है।
फिर डियाब्लो देखता है, कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो। वे कहती है तुम बहुत अपनी एनर्जी एग्जिस्ट कर चुकी हो, तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। और डीमन लॉर्ड क्रैप्सकुलम होता है, उसका नाम भी सियरा चेंज कर देती है और उसका नाम रख देती है क्लैम, जिससे कि लोगों को शक ना हो कि वह डीमन लॉर्ड है। वे कहती है तुम भी हेल्प कर सकती हो, तो दोनों हेल्प करने पर लग जाते हैं और आखिरकार कुछ टाइम बाद डीमन लॉर्ड डियाब्लो की फुल एनर्जी वापस आ जाती है। वह भी कहता हाँ अब मैं फुल्ली चार्ज हो चुका हूँ। और फिर सीन चेंज होकर दिखाया था अलीसा का, अपने रूम में होती है, कुछ पास्ट के बारे में सोच रही होती है, जो कि शायद उसका जो पास्ट है काफ़ी ज़्यादा डार्क है, जिसे खास समझ में नहीं आता क्या वो सोच रही है। लेकिन वह कहती है डीमन लॉर्ड की ड्यूटी पूरी करने के लिए मुझे एक डीमन लॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी ना, और ये मोटर रेस है उस पर तो राइड करना करेगा डीमन लॉर्ड, तभी तो ये एक ब्यूटीफुल जगह बन पाएगी। सीन चेंज होकर दिखाया जाता है हमें सैडलर का, दिखाया सैडलर वहाँ होता है, उसके साथ ही कहते हैं कि आप ठीक हो। वह कहता है सच में वह हाफ ह्यूमन डेमी ह्यूमन कहिए, डेमी ह्यूमन मतलब है स्लेब्स को बोलते हैं। डेमी ह्यूमन उनकी हिम्मत कैसे इस तरह से मेरी शक्तियों पर इस तरह से विश्वास ना करने की, और उनकी इसके लिए तो पनिशमेंट मिलेगी, मैं उन्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग होते हैं खास तौर से जा रहे होते हैं, यानी कहें तो हमारे डीमन लॉर्ड क्लैम के लिए बिस्कुट खानी होती है, उसे दिलाने जा रहे होते हैं। रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सेलेस्टीना भी होती है। सेलेस्टीना से डियाब्लो कहता है तुम्हें क्या लगता है अभी वह खतरनाक है, वह अपनी सारी याददाश्त गुमा चुकी है। वह कहने लगती है ओ एक ऐसा डीमन लॉर्ड जो इतना खतरनाक है लेकिन अभी उसे बिस्कुट पसंद है और उसे मारना पसंद नहीं है, सच में मैं वेट करूँगी। फिर सीन चेंज होता है, वे लोग जा रहे होते हैं और सेरा के साथ में डियाब्लो बात कर रहा होता है। जब पीछे देखते हैं काफ़ी आगे चलने के बाद तो पीछे 3 लोग गायब होते हैं। डियाब्लो सीधा जाता है अपने रूम पर, वहाँ देखता है तो वहाँ पर वे लोग नहीं पहुँचे होते हैं। तो डियाब्लो कहता तुम यहीं रुको, मैं ढूंढते हूँ जाकर रैम और बाकी सबको। सीन चेंज होकर दिखाया था अलीसा का, जो कि क्लैम को लेकर भाग रही होती है और रैम भी उसके पीछे पहुँच गई होती है, बिकॉज वो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। रैम कहती तुम कहाँ जा रही हो, वह कहती मैं तो इस क्लैम को लेकर आने वाली थी, फिर बाद में सेरा को, लेकिन अभी तुम आ गई तो काम चल जाएगा। वहाँ पर सैडलर भी आ जाता है और कहता ओह तो ये है डीमन लॉर्ड के वर्शिपर्स। एलजी से कहती है हाँ बिल्कुल मैं इस बच्ची को बस बचा रही हूँ, ये है जो कि डीमन लॉर्ड की पूजा करती है। वह कहती नहीं असली तो ये एलिसा है जो कि डीमन लॉर्ड का साथ देती है। लेकिन सैडलर रैम की बात नहीं सुनता है। तभी रैम अपने पास एक क्रिस्टल निकालती है और एक मॉन्स्टर को समन करती है, अटैक करने को भेजती है। उसके साथ ही आकर उस मॉन्स्टर से फाइट करते हैं और आखिरकार उसे पकड़ लेते हैं, तो सैडलर उसे खत्म कर देता है। और तभी नेक्स्ट सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है वे लोग, और फिर नेक्स्ट सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है रैम जो कि बेहोश पड़ी होती है और उसके पास में क्लैम भी होती है डीमन लॉर्ड। वह कहती है रैम जागो। रैम को होश आता है तो कहती है क्या हुआ, हम लोग कहाँ पर हैं। वह कहती है अलीसा बता रही थी कि हम लोग अभी जा रहे हैं सैडलर के साथ में। बाहर का सीन दिखाया था, सैडलर दोनों लोगों को लेकर जा रहा होता है पिंजरे बंद करके, और वे पहुँच जाते हैं एक चर्च के पास में, और वह कहता है चलो तुम्हारा टाइम आ गया, और ये कहकर वह अंदर लेकर चले जाते हैं। रैम कहती है मैं कोई डीमन लॉर्ड की वर्शिपर नहीं हूँ, लेकिन सैडलर कहता है मुझे देखकर सब लोग यही कहते हैं, लेकिन मुझे पता है तुम असली वर्शिपर हो। और वह कहता है ये देखो तुम्हारे कान जो कि सच में बहुत बैड है, तुम्हारी पूंछ, तुम्हारे हाथ पैर, सब कुछ तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो कि नहीं, तुम डीमन लॉर्ड की वर्शिपर हो। अलीसा भी वहाँ आ जाती है और कहती है अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ तो तुम पर मैं सबको छोड़ सकती हूँ है ना। सैडलर कहता है हाँ बिल्कुल तुम जा सकती हो। वह किवाड़ बंद करके वहाँ से चली जाती है और रैम चिल्लाती रहती है कि मैं डीमन लॉर्ड की वर्शिपर नहीं हूँ। सीन चेंज होकर दिखाता है डियाब्लो का, जो कि ढूंढ रहा होता है रैम के लिए, लेकिन उसे नहीं मिलती है, तो उसे घर से आवाज़ आ रही होती है, तो अंदर जाता है यहाँ पर ईमेल और सेल्विया होती हैं। वह उन दोनों के पास जाता है और कहता है हे सेल्विया ईमेल, लेकिन वह अपना डीमन लॉर्ड के जैसे मतलब करेक्टर में होता है, इसलिए वह मतलब क्या सोच सकता है कि मैं किसी से हेल्प के लिए मांगूंगा। लेकिन वह खोलने की कोशिश करता है रैम और क्लैम, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मैं एक बच्चा अगर बताता है कि एक बंदा जो कि रैम के लिए बंद करके ले आ रहा है, जिसके साथ में एक बच्ची भी है। वह कहता है किधर, तो वह कहता है चर्च के पास में। वह कहता है थैंक्स कहकर भाग जाता है। एमिल और सेल्वी दोनों शौक रह जाते हैं कि डीमन लॉर्ड डियाब्लो ने थैंक्स कहा। सीन चेंज होता है चर्च का, जहाँ पर जो सैडलर होता है वह अपनी एक कैंची निकालता है और रैम के एक कान को काट देता है, जिससे वह चिल्लाने लगती है। क्लैम कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, तो वह कहती नहीं, तुमने मुझे जो प्रॉमिस किया है तुम उस पर बनी रहो। और लेकिन तभी सैडलर अपनी स्वार्ड से अटैक कर देता है, जिससे उसे ब्लीडिंग होने लगती है। क्लैम फिर भी कहती है हेल्प करने के लिए, लेकिन वह मना कर देती है। तभी वह उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से क्लैम के कपड़े फट जाते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि वह एक डीमन लॉर्ड है। वह कहता है ओह तुम तो एक फैलन हो, और उसके ऊपर अटैक करने जाने लगता है, लेकिन रैम बीच में आ जाती है और बचा लेती है फिर से क्लैम के लिए, और लेकिन उसे वह इंजर्ड हो जाती है। क्लैम कहती है रैम तुम ठीक हो ना। रैम कहती तुम्हारे से भाग जाओ, लेकिन वह कहती है हम साथ में चलते हैं। तो वह फिर से आकर सैडलर 4 शॉट से एक बार में अटैक कर देता है, उसके ऊपर 4 शॉट मार देता है, जिसे देखकर क्लैम बहुत गुस्से में आती है और चिल्लाती है, जिससे बहुत ऑरा उसका रिलीज होता है, जिसे देखकर तो सैडलर भी डर जाता है और बाहर से बाहर दिख रहा होता है। वह
अपने पूरे डीमन लॉर्ड के रूप में आ जाती है। वह कहता है तुम डीमन लॉर्ड तो क्या हुआ, मैं गॉड हूँ, गॉड, मेरे पास में सारी गॉड्स की पावर है। ये अपनी आई यूज करता है लेकिन कोई बात नहीं, उस पर ही उल्टी भारी पड़ जाती हैं, ब्लीडिंग होने लगती है। तभी दिखाया था अपनी आंखों से एक रोशनी यानी लेयर छोड़ती है जिसकी वजह से वहीं पर जलकर राख हो जाता है सैडलर, और एक रोशनी लेकर के ऊपर जाती है जो कि ऊपर एक शील्ड बनी होती है, बैरियर। उस बैरियर पर जाकर हिट होती है, इसे बैरियर टूटने लगता है। वह बैरियर को कोई और नहीं बल्कि सेलेस्टीना रोके हुए थी, बिकॉज वहाँ पर डीमन लॉर्ड की जो बाकी सब आर्मी है वो अटैक करने आ रही होती है, इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए सिटी को वह उसने बैरियर बना रखा होता है। लेकिन वहाँ पर डियाब्लो भी देख लेता है उसे, तो इस पीछे जाने लगता है तो देखता है उसके सामने ही वहीं पर क्लैम आ जाता है, यानी कहें तो अब असली डीमन लॉर्ड फुल फॉर्म में। सिरा पहुँच जाती है, कहती है रैम की हालत ठीक नहीं है, तो वो उसे पोषण देता है और कहता है उसे तुम बचाओ, इसे मैं संभालता हूँ। वह कहती है तुम उसे मारना मत, ठीक है, उसे बचाना। वह कहता है मैं हूँ असली डीमन लॉर्ड जो कि दूसरे वर्ल्ड से समन किया गया है और मैं उसे संभाल लूँगा, तुम चिंता मत करो। नेक्स्ट सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जो फेलन की आर्मी होती है खड़ी होती है, वहाँ पर अलीसा पहुँच जाती है। यानी अलीसा का ये सब प्लान था। तो वहाँ पर जो एडल गार्ड होती है यानी एडल गार्ड वह कहती है वेलकम बैक अलीसा। अलीसा का प्लान था कि जब क्लैम के आसपास का जो करीबी मारा जाएगा तो उसके अंदर हीटर होगी तैयार, यानी हीट तैयार होगी इसके अंदर, जिससे वह अपने असली रूप में आ जाएगी। ये उनका प्लान था, इसलिए उन्होंने रैम को मार दिया। उसके बाद जो डीमन खड़ा होता है यानी फेलन, वह कहता है ओ तुम इसे जानते हो। सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है टावर का, जहाँ पर गैलफोर्ड खड़ा होता है और वो देख रहा होता है कि फेलन की आर्मी तैयार है फाइट करने के लिए। सेल भी आती है और कहती है कि नॉर्थ साइड का जो जगह है पूरी नॉर्थ साइड की, वह हम पर छोड़ दो, हम लोग उसे देख लेंगे, हमारे साथ में डियाब्लो है, वह उसे सब कंट्रोल कर लेगा। वे कहता है पे एडवेंचर, चलो ठीक है। सीन चेंज होकर दिखाया था डियाब्लो फाइट कर रहा होता है, यानी कहें तो खासतौर से बच रहा होता है क्लैम के अटैक से, और अपने एक फॉर्मेशन तैयार कर रहा होता है जगह जगह अपने मैजिक यूज कर करके। दिखाया जाता है सेरा का, जिसको सारे पोषण ले लिए होते हैं डियाब्लो से, और उसे पिला देती है रैम को ही सारे, जिससे रैम को होश आ जाता है। तो वो कहती है क्या तुम ठीक हो ना। फिर सीन चेंज होता है डियाब्लो का, जो कि बहुत सारा पिट भी गया होता है, काफ़ी थक भी गया होता है। इतने अटैक से बचने के बाद फिर भी बहुत सारे अटैक यूज भी उस पर लग भी गए होते हैं। उसके बाद पोषण में कोई नहीं बचा होता है। आखिरकार उसकी फॉर्मेशन पूरी हो जाती है और इसे स्टार्ट करता है, जिससे वो जो क्लैम होता है डीमन लॉर्ड, उसके ऊपर कई सारे एलिमेंट्स की पावर के बारे में अटैक होता है, जिस अटैक की वजह से वह वहीं फेंटेड हो जाता है। दिखाया जाता है साफ होता है तो वह डीमन लॉर्ड क्लैम होता है वहीं पर पड़ा होता है, उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वह उठकर खड़ा हो पाए। वहाँ पर सेरा आ जाती है और कहती है हे क्लैम, तो उसकी तरफ जाने लगता है और डियाब्लो अपना अटैक तैयार कर लेता है दोनों को बचाने के लिए, रैम और सेरा के लिए। वह उससे पास जाती है और हाथ बढ़ाती है, रैम कहती है क्लैम अभी मैं ठीक हूँ तो तुम वापस आ जाओ। वो उसे देखती है और इमोशनल हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी होती है वहीं पर स्लैश हो जाती है, यानी कहीं सब टूट जाती है और वापस से वह छोटी बन जाती है क्लैम के रूप में। और वह रोने लगती है और कहती है रैम मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ दिया, मैंने सोचा तुम मारी गई। वह कहती है तुम चिंता मत करो। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड की, यानी कहे तो फेलेंस की आर्मी, जहाँ पर जो फेलन होता है वह कहता है तुम फिर से दूसरी बार फेल हुई है, तुम अब किसका, यानी इसका पे तुम्हें कैसा करना होगा, बहुत सारे फेलन तुम्हारे जैसे मारे भी गए हैं। एडलगार्ड कहती है अलीसा मैं जैसे इशारा करूँ तुम भाग जाना, और फाइट करना स्टार्ट कर देती है। सीन चेंज होकर फिर से दिखाया जाता है क्लैम का। वहाँ पर सेल भी कहती है यही क्लैम, यही तो भाई क्रैप्सक्लूम डीमन लॉर्ड है ना, इसे हम इस तरह से नहीं रख सकते सिटी में, देखो पूरी सिटी तबाह कर दी इधर की साइड पर इसने, हम इसे नहीं रख सकते, तुम क्या सोचती हो डियाब्लो। डियाब्लो कहता क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो इसके लिए। कहते नहीं मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन तुम समझ रहे हो ना मैं इस पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ। डियाब्लो सोचता हाँ बात तो सेल्वी की ठीक है। फिर तभी सेरा के कॉलर की तरफ देखता है और कहता हमारे पास एक तरीका है। कहता क्लैम क्या तुम मेरी स्लेव बनोगी। वह कहती नहीं, स्लेव का मतलब होता है हमारे पास कोई आज़ादी नहीं होगी। सेरा और रैम उससे कन्वेंस करते हैं कि जो डियाब्लो ऐसा नहीं है, हमें फुल आज़ादी देता है, हम नॉर्मल लोगों की तरह रहते हैं, हम भी सिले भी हैं उसकी बनी हुई। वह भी तैयार हो जाती है और ये बात देखकर सब शौक रह जाती है कि एक डीमन लॉर्ड कह रहा है कि मुझे स्लेब बनने में कोई दिक्कत नहीं है। वह भी स्टोन निकालता है और किस करता है जिसके से वह स्लेब बन जाती है, यानी स्लेब। सीन चेंज होता है, दिखाया था सब अपने रूम में होते हैं और डियाब्लो की हालत बहुत ख़राब होती है, बहुत थक गया होता है फाइट करके, सब वहीं लेट रहे होते हैं। तभी दिखाया था वहाँ पर आ जाती है अलीसा और पकड़ लेती है सेरा को और कहती है हे रैम तुम मरी नहीं अब तक। रैम कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी दोबारा यहाँ पर आने की। वह कहती है मैंने सुना है कि डीमन लॉर्ड फेलन को रिकवर कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मैं अपने साथ में एडलगार्ड लाई होती है जो कि बहुत इंजर्ड हो गई होती है, वह हेल्प के लिए मांगती है। क्लैम पूछती है डियाब्लो से मैं हेल्प करूँ, तो डियाब्लो कहता है हाँ उसे हील कर दो। वह तुरंत एक सेकंड भी नहीं लगता है हील कर देती है। वह देखती है डीमन लॉर्ड क्लैम को, तो वह कहती है लॉर्ड
मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपसे मिलकर दोबारा से। मैं कहती तुम मेरे ऑर्डर के बिना ये सब कर रही हो, इतनी बड़ी आर्मी लीड कर लेकर आ गई। तुम इस तरह से यदि मेरे ऑर्डर नहीं फॉलो करोगी तो तुम मेरी फॉलोअर्स नहीं रहोगी आज से। मैं कहती मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी और आपको ही फॉलो करने वाली हूँ। अलीसा होती है, सिरा को छोड़ देती है तो रैम पूछती है तुम एक इंपीरियल नाइट होकर पूरे देश को धोखा दे रही हो, ह्यूमन मतलब मॉर्टल रेस को पूरा ख़त्म करना चाहती हो, क्यों? तो अपनी पास्ट के बारे में बताती है कि पास्ट में मेरे फादर और मदर थी, दोनों इंपीरियल नाइट्स थे और मैं अगली थी, इसलिए मेरा कोई साथ नहीं दिया, ना रॉयल से ना किसी ने। मैं अकेले ही थी, मुझे कोई भी ना पसंद करता था ना कुछ, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है लोग। मैं बहुत हेट करती हूँ। क्या तुम हेट नहीं करती हो? मैं अपने पास से नाइफ उठा लेती हुई दोबारा से जो उसके हाथ में था और वह अटैक करती है अपने ऊपर और कहती है अब मुझे मरना डिजर्व करती हूँ, मैं देशद्रोही हूँ अपनी मोटर रेसेस के लिए। लेकिन दिखाता है वहाँ पर एकदम रोशनी चमकने लगती है और उसके हाथ का नाइफ गायब हो जाता है, जो कि डियाब्लो उसके नाइफ को ख़त्म कर दे, गायब कर देता है। वे कहता है तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आखिर कौन इंपीरियल नाइट या नोबल फैमिली या तुम्हारे पेरेंट जो भी उन्होंने कुछ भी किया हो, तुम अपने लिए जियो, जो भी करना अपने लिए करो। वह ये बात सुनकर वह खुद को नहीं मारती है। दिखाते डियाब्लो को चक्कर आने लगते हैं तो वह कहता है ओ मेरी पॉइंट्स एनर्जी सारे पॉइंट्स ख़त्म हो गए हैं। तो सारे लोग तैयार हो जाते हैं, यानी जितने लोग हैं सारे लोग तैयार हो जाते हैं उसके पॉइंट्स को एनर्जी पॉइंट्स को रिकवर करने के लिए। और इतने लोगों को देखकर तो वह एकदम बेहोश हो जाता है वहीं पर। इसी के साथ में इसका सीज़न मतलब पूरा अब एंड हो जाता है। यदि आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए फुल सीजन के साथ में सेकंड सीजन, तो कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। बिकॉज मुझे 2 दिन लगे हैं इस पूरे एक एपिसोड को बनाने में, तो आपको सब्सक्राइब करने लाइक करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? तो कमेंट कर जरूर बता देना इस सीरीज आपको कैसी लग रही है। यदि चाहिए दूसरा पार्ट तो कर देना ये तीनों काम, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक गुड बाय, सायोनारा। और हमें सपोर्ट के लिए इस वीडियो को शेयर भी कर देना।